तलवार देवता घाटी कितनी विशाल थी। ये 10 मिलियन से अधिक शिष्यों और वरिष्ठों का निवास स्थान था। यहाँ अनगिनत इमारतें और उद्यानों के समूह थे। उन उद्यानों में ऊंचे पहाड़, बहता पानी और यहाँ तक कि छोटी छोटी झीलें भी थीं। वह स्थान एक अतुलनीय रूप से विशाल शहर जैसा था, और इस समय तलवार देवता घाटी को पूरी तरह से ढकने वाला प्रकाश अब भी उस पर छाया हुआ था। ये प्रकाश आकाश में पूरी तरह से फैल चुका था और इसकी भव्यता की कल्पना की जा सकती थी। रूबी, सीनियर जय, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। रुद्र तेजी से हवा में उड़ते हुए जोर से चिल्लाया। वह जानता था कि तलवार देवता गठन सरल नहीं था। क्या ये शक्ति अफवाहों से भी कहीं अधिक भयावह है? ऐसी चकाचौंध भरी चमक जो सूर्य के प्रकाश से भी कहीं अधिक चकाचौंध भरी थी। स्वाभाविक रूप से रूबी और जय ने उस बदलाव को महसूस किया। उसी क्षण उनके चेहरे के भाव बदल गए और उनके चेहरे पर कमोबेश भय और बेचैनी दिखाई देने लगी। उन्होंने अपनी चाल बदल दी और भागने की कोशिश करने लगे। हालांकि प्रकाश की गति इतनी तेज थी कि रुद्र और बाकी लोगों को भागने का मौका ही नहीं मिला। पल भर में ही वे आकाश में तेजी से बढ़ते प्रकाश में समा गए। धिक्कार है। तो ये तलवार देवता गठन न केवल तलवार देवता घाटी के लोगों की शक्ति बढ़ाती है, बल्कि यह हमारी शक्ति को भी दबा देती है। जय ने माथे पर शिकन डालते हुए कहा। उसकी शक्ति सचमुच दब गई थी। नहीं, यह इतना आसान नहीं है। ठीक उसी समय रुद्र ने रूबी के साथ मिलकर तलवार देवता घाटी के प्रमुख को निपटा दिया और जय के पास चला गया। रुद्र, जैसा कि विश्व आत्मावादी से उम्मीद थी, लगता है तुमने पहले ही सब कुछ भांप लिया है। रुद्र और बाकी लोगों के चेहरों पर बेचैनी देखकर आदिराज ने घमंड से जोर से हंसते हुए कहा। कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं। आखिर में ये सिर्फ एक गठन है। मैं, जय, आज तुम्हें मारने आया हूँ। ये तलवार देवता गठन मेरी उम्मीदों के मुताबिक ही था। इससे मुझे डर नहीं लगना चाहिए। जय ने जोरदार दहाड़ लगाए। अपने शरीर पर नीली ज्वालाओं के साथ और हाथ में दिव्य लकड़ी की तलवार लिए उसने आदिराज पर फिर से हमला कर दिया। शायद तुम पहले मुझे मार सकते थे, लेकिन अब भी तुम्हारे पास इतनी ताकत है क्या? आदिराज ने बस हंस दिया। जो पहले जय के हाथों दब गया था, वह आज उसके बराबर खड़ा हो सकता था। रुद्र, रूबी, अपनी जान बचाकर यहाँ आओ। ठीक उसी समय तलवार देवता घाटी का मुखिया भी वहां पहुंच गया और रुद्र और रूबी पर भयंकर हमले शुरू कर दिए। तुम खुद को बहुत बड़ा समझते हो। मेरी शक्ति भले ही कमजोर पड़ जाए, मैं फिर भी तुमसे निपट सकती हूँ। रूबी ने अपना छोटा सा मुंह सिकोड़ा, फिर उसके शरीर से बैंगनी रंग की आभा फूट पड़ी और उसने तलवार देवता घाटी के मुखिया से लड़ना शुरू कर दिया। लेकिन ये कहना जरूरी है कि तलवार देवता गठन के आवरण के कारण रूबी की दिव्य शारीरिक शक्ति भी काफी हद तक सीमित हो गई थी। पहले तो उसे तलवार देवता घाटी के मुखिया को हराने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन अब लड़ाई में वह केवल उसके बराबर ही थी। ये प्रकाश की कितनी भव्य किरण है। क्या ये तलवार देवता घाटी की तलवार देवता गठन है? मजबूत, बहुत मजबूत। मैंने सुना है कि इसे तलवार देवता घाटी के निर्माता मुरोंग परिवार के पूर्वज आदिराज ने बनाया था। मैंने भी इसके बारे में सुना है। कहा जाता है कि आदिराज को नीले ड्रैगन के संस्थापक के बाद 9 प्रांतों के महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता था। हालांकि वह अपेक्षाकृत कम चर्चित थे और उन्होंने बहुत कम ही चौंकाने वाले काम किए, इसलिए वह नीले ड्रैगन के संस्थापक जितने प्रसिद्ध नहीं थे। ऐसी अफवाहें हैं कि जब आदिराज अपने चरम पर थे, तब वे नीले ड्रैगन संस्थापक से कमतर नहीं थे। मैंने तो ये भी सुना है कि उस समय उन्हें लगा कि उनका समय पूरा हो गया है और अपने उत्तराधिकारियों की शांति बनाए रखने के लिए उन्होंने अपने शरीर की पूरी शक्ति लगाकर इस तलवार देवता गठन का निर्माण किया। इस संरचना की शक्ति अद्वितीय और अतुलनीय है। पहले इस तलवार देवता गठन के बारे में इतनी दिव्य बातें होती थीं कि इसका नाम सुनते ही डर लगता था। आज इसे देखकर ये बात सचमुच सच है। उस समय तलवार देवता घाटी का सबसे बड़ा शत्रु परिवार भी केवल तभी तलवार देवता घाटी के लोगों पर हमला कर सकता था जब वे घाटी छोड़कर चले जाते थे। तलवार देवता घाटी पर हमला करने की हिम्मत कभी किसी ने नहीं की। यहाँ तक कि जब तलवार देवता घाटी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी, तब भी उस पर हमला करने की हिम्मत किसी ने नहीं की। जी हाँ, आदिराज के बारे में सोचें, वह तो बस एक पुराने दोस्त से मिलने गया था, लेकिन उसका हर जगह पीछा किया गया। उसकी हालत कितनी खराब रही होगी, उसे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी होगी। लेकिन क्या वह इसी वजह से चट्टान से नीचे नहीं गिरा? उसकी एक भाग्यशाली मुलाकात हुई, उसे दिव्य लकड़ी की तलवार मिली, साथ ही अनगिनत लाभ भी। वरना जो पहले स्वर्ग क्षेत्र के पहले स्तर पर ही था, उसकी वर्तमान साधना कैसे संभव हो पाती? अरे, जब वह दिव्य लकड़ी की तलवार वापस लेकर आया, तो तलवार देवता घाटी में ये खबर फैली कि पुराने पूर्वज का निधन हो चुका है, क्योंकि उनकी चोटें बहुत गंभीर थीं। उनका भव्य अंतिम संस्कार भी किया गया। भला किसे पता था कि वह अभी भी अपनी दुनिया में जीवित हैं? ध्यान से सोचो, 9 प्रांतों के महाद्वीप में ये तलवार देवता घाटी एक विशेष स्थान रखती है।
जब वे गुमनाम रहते हैं तो लोग लगभग भूल ही जाते हैं कि वे एक सर्वोच्च शक्ति हैं, लेकिन जब वे मुखर होते हैं तो वे अतुलनीय रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं। वे कुछ ऐसे काम करते हैं जिन्हें अग्निदेव स्कूल और हरितकेश स्कूल जैसी शक्तियां भी करने की हिम्मत नहीं करती। दरअसल ये तो कुछ खास नहीं है, ये वो तरीके हैं जिनका इस्तेमाल सर्वोच्च शक्तियां आमतौर पर करती हैं। उदाहरण के लिए, क्या अग्निदेव स्कूल, हरितकेश स्कूल, स्वतंत्र एवं अप्रतिबंधित घाटी और गुप्त श्वेत संप्रदाय एक जैसे नहीं हैं? भले ही उन्होंने अपने पूर्वजों के निधन की खबर न दी हो, लेकिन जब वे कई सालों तक दिखाई नहीं देते तो बाहरी दुनिया को यही लगता है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन जब स्कूल पर खतरा मंडराता है तो क्या वे सब सामने आकर अपनी शक्ति नहीं दिखाते? ये शक्तियाँ वाकई बहुत ही आकर्षक हैं। कमोबेश उन्हें कुछ ऐसे तुरुप के पत्ते छिपाकर रखने पड़ते हैं जिनके बारे में दूसरों को पता न हो, और शक्तिशाली पुराने पूर्वज उनके सबसे शक्तिशाली तुरुप के पत्ते हैं। एक फेंका हुआ पत्थर हजारों बूंदों को जन्म देता है। तलवार देवता गठन के खुलने के बाद उन्होंने वास्तव में तलवार देवता घाटी के अतीत से संबंधित चीजों पर चर्चा करना शुरू कर दिया था। देखो, तलवार देवता गठन की शक्ति कमजोर पड़ गई लगती है। अचानक किसी ने आश्चर्य से चिल्लाकर कहा, ये सच है, मैं रुद्र और बाकी लोगों को आकाश में देख सकता हूँ। क्या हो रहा है? क्या तलवार देवता गठन केवल लोगों को डराने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चीज है? इसकी शक्ति इतनी जल्दी कम क्यों हो गई? उसी समय सभी ने क्षितिज की ओर देखा और असीम आश्चर्य से भर गए। बूढ़े कमीने, ये तलवार देवता गठन काम नहीं करेगा, ये बेकार है। वास्तव में जैसे ही तलवार देवता गठन से निकलने वाला प्रकाश कम हुआ, जय और अन्य लोगों को बांधे रखने वाली शक्ति भी कम हो गई। उसी क्षण जय पागलों की तरह हंसने लगा। उसने अपनी तलवार की नोक आदिराज की ओर करते हुए कहा, बूढ़े बदमाश, क्या तुम्हें मरने का नाटक करना पसंद नहीं है? आज मैं, जय, तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें सचमुच एक बार मरने दूंगा। कितना घमंडी बच्चा है। विपत्ति आ चुकी है, फिर भी तुम ऐसी बकवास करने की हिम्मत कर रहे हो। थोड़ी देर में तुम हंस भी नहीं पाओगे। हालांकि जय की शक्ति धीरे धीरे वापस आने लगी थी, लेकिन आदिराज को अब भी डर नहीं था, बल्कि उसके होंठों के कोने ऊपर उठकर एक भयावह और ठंडी मुस्कान बन गई। इसी दौरान रूबी की शक्ति भी पुनः प्राप्त होने लगी। उसने तलवार देवता घाटी के प्रमुख पर उन्मादपूर्वक हमला करना शुरू कर दिया। घाटी का प्रमुख, जो रूबी का मुकाबला करने में सक्षम था, रूबी द्वारा पीछा किए जाने के कारण एक बार फिर से भागने पर मजबूर हो गया। हालांकि जैसे जैसे भीषण युद्ध और तीव्र होता गया, रुद्र ने हस्तक्षेप नहीं किया। वह हवा में सीधा खड़ा रहा और अपनी दोनों आंखें बंद कर लीं। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को नियंत्रित किया और तलवार देवता गठन में हो रहे परिवर्तनों को बारीकी से महसूस किया। रुद्र ने पाया कि वह भयानक असीम प्रकाश बिखर नहीं रहा था, वह निराकार रूप से संघनित हो रहा था और निश्चित रूप से एक भयावह अस्तित्व पुनर्जीवित हो रहा था। रूबी, सीनियर जय, लड़ना बंद करो और जल्दी से पीछे हट जाओ। ये तलवार देवता गठन न तो तलवार देवता घाटी के लोगों की साधना को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, न ही हमारी साधना को रोकने के लिए। इसका इस्तेमाल उनके वरिष्ठ विशेषज्ञ को पुनर्जीवित करने के लिए किया जा रहा है। वह विशेषज्ञ तुरंत होश में आ जाएगा और हमें अभी तुरंत निकलना होगा। आखिरकार रुद्र को सब कुछ समझ आ गया और वह जोर से चिल्लाया, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या? रुद्र की अचानक चीख सुनकर जय और रूबी थोड़े अचंभित रह गए। रुद्र, तुम वाकई कमाल हो। तुमने मेरी तलवार देवता गठन की भेद्यता को भेद दिया। लेकिन अफसोस, अब बहुत देर हो चुकी है। आदिराज ने अपनी बात मनवाते हुए हंसते हुए कहा, जो भी मेरी तलवार देवता घाटी में घुसपैठ करने की हिम्मत करेगा वह मर जाएगा। ठीक उसी समय एक वृद्ध और शक्तिशाली आवाज अचानक हवा में गूंज उठी। उस भयानक शक्ति से अंतरिक्ष कांप उठा। उसी समय आकाश से एक अत्यंत भयानक शक्ति उतरी। वह शक्ति सचमुच बहुत प्रबल थी। ऐसा लग रहा था मानो सैकड़ों वर्षों से सोई हुई शक्ति इस क्षण जागृत हो उठी हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सारी शक्ति रुद्र, रूबी और जय के शरीरों पर केंद्रित थी। उस भयानक शक्ति के कारण वे तीनों हवा में जकड़े हुए थे और आधा कदम भी नहीं हिल पा रहे थे। आखिरकार रुद्र, रूबी और जय के बीचों बीच प्रकाश की एक रेखा प्रकट हुई। शुरुआत में यह प्रकाश मुट्ठी के आकार का था, लेकिन धीरे धीरे बड़ा होता गया। अंत में इसने एक मानव आकृति धारण कर ली और बहुत जल्दी चेहरे की विशेषताएं, उंगलियां दिखाई देने लगीं और यह एक व्यक्ति के आकार में बदल गया। वह एक बूढ़ा आदमी था। उसकी लंबाई 2.3 मीटर थी और वह विशाल और प्रभावशाली था। उसके कंधे पर बिखरे लंबे बाल हवा न चलने पर भी हिलते रहते थे। वह नियंत्रित और बेलगाम प्रतीत होता था और बेहद दबंग था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके हाथ में एक लंबी तलवार थी। तलवार बहुत ही साधारण थी। चाहे उसकी आभा हो या बाहरी रूप, वह साधारण ही थी। हालांकि वह लंबी तलवार तलवार देवता घाटी में स्थापित मूर्ति के बिल्कुल समान थी, और जिस तलवार को मूर्ति का रूप दिया गया था वह तलवार देवता घाटी के संस्थापक आदिराज द्वारा इस्तेमाल की गई तलवार थी।
यो, तुम आदिराज हो? उस व्यक्ति को देखकर जय का चेहरा भी काफी बदल गया और उसने लगभग अवाक होकर पूछा। जी हाँ, मैं आदिराज हूँ। बूढ़े आदमी ने जय की ओर देखा और फिर उदासीनता से कहा, क्या वह आदिराज है? तलवार देवता घाटी का प्रथम प्रमुख, सबसे महान तलवार देवता आदिराज। ये कैसे संभव है? वह तो लगभग 1000 साल पहले मर चुका है। ये कैसे संभव है कि वह अभी भी जीवित है? ये शब्द सुनकर सभी लोग तुरंत आश्चर्यचकित हो गए और उनके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। आदिराज, मेरे तलवार देवता घाटी के प्रथम पूर्वज आदिराज। क्या भगवान पूर्वज अभी भी जीवित हैं? बाहरी लोगों की तो बात ही छोड़िए, तलवार देवता घाटी के लोग भी अवाक रह गए और काफी भयभीत हो गए। नहीं, यह उसका असली शरीर नहीं है। आदिराज को मरे हुए लगभग 1000 साल हो गए हैं। उसका जीवित होना असंभव है। यह एक चेतना है, यह एक चेतना है, किसी जानकार व्यक्ति ने समझाया। चेतना, चेतना का जीवन काल सीमित होता है ना? किस प्रकार की चेतना 1000 वर्ष तक जीवित रह सकती है? लेकिन कुछ लोगों ने संदेह भी जताया। दरअसल, असाधारण क्षमताओं वाले विशेषज्ञ मृत्यु के बाद भी चेतना को संघनित कर सकते हैं। वह चेतना उनके ज्ञान के साथ साथ संसार में जीवित रहने के लिए आवश्यक एक निश्चित स्तर की साधना को भी संग्रहित करती है। लेकिन समय बीतने के साथ साथ चेतना की शक्ति भी कमजोर होती जाएगी। उनका शरीर धीरे धीरे क्षीण होने लगेगा और अंततः पूरी तरह से लुप्त हो जाएगा। चेतना का जीवन काल सीमित होता है और यह उनकी शक्ति से संबंधित होता है। लेकिन उनके सामने खड़ा आदिराज बिल्कुल अलग था। उसके शरीर से प्रकाश निकल रहा था और उसकी साधना शक्ति बहुत प्रबल थी। भले ही वह उतना असाधारण न हो जितना कि उस समय की किंवदंतियों में कहा जाता था, लेकिन आज के लोगों के लिए वह पहले से ही बेहद भयावह था। लगभग 1000 वर्षों के बाद चेतना का इतनी अच्छी तरह संरक्षित रहना कैसे संभव था? आखिरकार आदिराज उस समय चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न रहा हो, वह केवल स्वर्ग क्षेत्र के शिखर पर ही था। उसकी चेतना इतने लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकती थी, है ना? सामान्य चेतनाएं वास्तव में इतने लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकती, लेकिन यदि उन्हें एक विशेष संरचना द्वारा सील कर दिया जाए तो यह असंभव नहीं है। हालांकि इस चेतना संवरण संरचना का उपयोग केवल एक बार किया जा सकता है, जिसका अर्थ ये भी है कि इस तलवार देवता गठन को भी केवल एक बार ही सक्रिय किया जा सकता है। इस संरचना की शक्ति समाप्त होने के बाद आदिराज की चेतना भी पूरी तरह से लुप्त हो जाएगी और वह फिर कभी प्रकट नहीं होगा। किसी ने समझाया, तो बात ऐसी है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि दुनिया में ऐसी कोई संरचना अभी भी मौजूद है। इसीलिए कहा जाता है कि इस तलवार देवता गठन को बनाने में उन्होंने अपनी सारी शक्ति लगा दी थी। लगता है ये सच है। उसी क्षण कई भ्रमित लोगों को अंततः इस संरचना की गहराई समझ में आ गई। आप चाहे कुछ भी कहें, अपने जीवन में महान तलवारबाज देवता आदिराज जैसे दिग्गज व्यक्तित्व को देख पाना वास्तव में सौभाग्य की बात है। वाह, आदिराज कितना असाधारण है। वह एक ऐसा व्यक्तित्व था जो नीले ड्रैगन संस्थापक का डटकर मुकाबला कर सकता था। भले ही वह अपने चरम पर जितना शक्तिशाली न हो, फिर भी वह ऐसा कोई नहीं है जिससे रुद्र और बाकी लोग लड़ सकें। लगता है आज उन तीनों का भाग्य साथ नहीं देगा। आदिराज की पहचान की पुष्टि होने के बाद लोगों को यह भी यकीन हो गया कि रुद्र और बाकी लोग चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, आज उनकी हार निश्चित है। आखिर आदिराज एक पौराणिक पात्र था और उसकी प्रतिष्ठा बहुत बड़ी थी। रुद्र, जय और आदिराज की चेतना ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकती और बहुत जल्दी लुप्त हो जाएगी। हमें बस इसे कुछ देर के लिए खींचना होगा। कहा जाता है कि जब आदिराज जीवित थे तो वे एक नेक शख्सियत थे। उन्होंने कभी भी अपने दिल के खिलाफ कुछ नहीं किया, इसलिए उन्हें उनके उत्तराधिकारियों के कार्यों के बारे में बताएं। शायद हम उन्हें किसी मुश्किल स्थिति में डाल सकें और इससे वे बहुत जल्दी गायब हो जाएंगे। रूबी ने मानसिक संदेशों के माध्यम से कहा। एक नीले रंग की विश्व आत्मावादी होने के नाते उन्हें बहुत अनुभव था और वे इस बात को भली भांति जानती थीं कि चेतना को सील करने वाली संरचना में क्या कमजोरी होती है। आदिराज, तुम्हारे उत्तराधिकारी नीच और निर्लज हैं। वे मेरा खजाना छीनना चाहते हैं, लेकिन जब वे ऐसा नहीं कर सके तो उन्होंने मुझे फंसाया और मुझे मारने के लिए अन्य शक्तियों के साथ हाथ मिला लिया। वे मुझे मार नहीं सके, इसलिए उन्होंने जाकर मेरे स्कूल को ध्वस्त कर दिया, मेरे पूर्वजों की कब्रें खोदी और मेरे पूर्वजों की हड्डियों पर शाप उकेरे और यहाँ तक कि हड्डियों को गंदगी के ढेर में फेंकने की भी योजना बना रहे थे। मैंने जो कुछ भी कहा है वह सब सच है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप मौके पर मौजूद लोगों से पूछ सकते हैं। रुद्र ने जोर से कहा। ओह! रुद्र की बात सुनकर आदिराज की भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। तुरंत ही उसने नीचे की ओर देखा और पाया कि तलवार देवता घाटी के बाहर वाकई बहुत सारे लोग जमा थे और उनके कपड़ों से पता चलता था कि वे उसकी तलवार देवता घाटी के सदस्य नहीं थे। महाराज, उसकी बकवास मत सुनो। वे तीनों शैतान हैं। मेरे पोते की हत्या ही नहीं हुई, बल्कि वे मेरा सबसे कीमती हथियार दिव्य लकड़ी की तलवार भी ले गए जो मुझे मिली थी। मैंने इस बात की जानकारी दुनिया को दी, इसलिए उनके दिलों में नफरत पनप गई और वे मेरी तलवार घाटी को नष्ट करना चाहते हैं।
अगर तलवार देवता घाटी में कोई खतरनाक स्थिति न होती तो मैं आपको बुलाने के लिए तलवार देवता गठन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करता महाराज। आखिर इस तलवार देवता गठन का इस्तेमाल सिर्फ एक बार किया जा सकता है और इसके इस्तेमाल के बाद आप हमेशा के लिए खो जाएंगे। ये कहते हुए मुरली के दादाजी सचमुच चुपचाप रोने लगे। उनका चेहरा दयनीय और दुखद था। महाराज, मेरे पिता की बातें बिल्कुल सच हैं। भले ही ये तीनों बच्चे बहुत छोटे हैं, लेकिन ये निर्दयी और बेरहम हैं। अगर आप इन्हें नहीं मारेंगे तो मेरी तलवार घाटी के लगभग 10 करोड़ शिष्य इनके हाथों मारे जाएंगे। तलवार देवता घाटी के प्रमुख ने भी यही कहा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी तलवार देवता घाटी इतनी विकसित हो जाएगी। लगभग 10 मिलियन शिष्य, ये तलवार देवता घाटी की स्थापना के समय से कहीं अधिक है। आदिराज ने नीचे स्थित तलवार देवता घाटी को ध्यान से देखा और प्रसन्नतापूर्वक सिर हिलाया। इसके बाद उन्होंने मुरली के दादाजी की ओर दृष्टि डाली और कहा, जब मैंने पहली बार इस तलवार देवता गठन का निर्माण किया था तो इसका उद्देश्य मेरी तलवार देवता घाटी की शांति की रक्षा करना था, लेकिन अगर आप मुझसे 3 बच्चों को मारने के लिए कह रहे हैं तो मैं, आदिराज, ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपनी शक्ति आपको सौंपता हूँ। आप उनसे कैसे निपटेंगे यह आप पर निर्भर करेगा। बोलने के बाद आदिराज के शरीर में परिवर्तन हुआ और वह 2.3 मीटर ऊंचे विशाल शरीर से प्रकाश के एक छोटे से बिंदु में बदल गया और सीधे आदिराज के माथे पर जा गिरा। आह! अरे यार, मैंने सोचा भी नहीं था कि आदिराज की चेतना किसी दूसरे शरीर से जुड़ सकती है। इससे उसके जीवित रहने का समय बहुत बढ़ जाएगा। ये तो बहुत बुरा हुआ। आदिराज को आदिराज के शरीर से जुड़ते हुए और उसकी साधना को पल भर में स्वर्गलोक के 6ठे स्तर से 7वें स्तर तक बढ़ते हुए देखकर रूबी का चेहरा तुरंत बदल गया और उसकी आंखों में झलक रहा भय थोड़ा और बढ़ गया। ऐसा क्यों हो रहा है? वह स्पष्ट रूप से स्वर्ग क्षेत्र के केवल 7वें स्तर पर है, लेकिन ये दबाव आदिराज के दबाव से भी अधिक मजबूत क्यों है? जय ने भी अपनी भौहें सिकोड़ लीं। हालांकि आदिराज की चेतना उस क्षण गायब हो गई थी, लेकिन आदिराज द्वारा उत्सर्जित दबाव आदिराज द्वारा पहले उत्सर्जित दबाव से भी कहीं अधिक शक्तिशाली था। इससे एक बात स्पष्ट हो गई, वह ये थी कि स्वर्गलोक का 7वां स्तर एक ऐसी शक्ति थी जिससे आदिराज वर्तमान में लड़ नहीं सकता था। पौराणिक कथाओं के अनुसार मार्शल लॉर्ड्स में आकाश और पृथ्वी को नष्ट करने, पहाड़ों को हिलाने और महासागरों को भरने की क्षमता होती थी। यही मुख्य कारण था कि स्वर्गलोक, आत्मालोक, उत्पत्ति लोक और गहन लोक से कहीं अधिक शक्तिशाली था। इसके अलावा स्वर्गलोक में जितना ऊंचा स्तर होता था उतना ही व्यक्ति मार्शल लॉर्ड बनने के करीब होता था। इसी वजह से सफलता हासिल करना उतना ही कठिन होता था। इसी प्रकार उस क्षेत्र से प्राप्त होने वाली शक्ति अधिक शक्तिशाली होती थी और इसी कारण वह अधिक भयावह और उस पर काबू पाना अधिक कठिन होता था। इसलिए ऐसा कहा जाता था कि स्वर्गलोक के 6ठे स्तर के बाद का हर स्तर एक ऐसी बाधा थी जिसे पार करना कठिन था। स्वर्गलोक का 7वां स्तर इतना दुर्गम था कि बहुत से लोग अपना पूरा जीवन स्वर्गलोक के 6ठे स्तर पर ही अटके रह गए और 7वें स्तर में प्रवेश नहीं कर पाए। स्वर्गलोक के 8वें और 9वें स्तर की बात करें तो ये और भी कठिन था। यही मुख्य कारण था कि अब तक 9 प्रांतों के महाद्वीप में कोई भी मार्शल लॉर्ड स्तर तक नहीं पहुंच पाया था। स्वर्गलोक के उत्तरार्ध के कई स्तर इतने कठिन थे, मार्शल लॉर्ड लोक की तो बात ही छोड़िए। लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता था। मार्शल आर्ट का अभ्यास करने का सफ़र ऐसा ही होता है, जितना आगे बढ़ते हैं उतना ही मुश्किल होता जाता है। केवल असाधारण प्रतिभा वाले लोग ही उस बाधा को पार कर सकते थे, ऊंचाइयों पर चढ़ते जा सकते थे और अंततः एक ऐसे शिखर व्यक्तित्व बन सकते थे जो हवा और बारिश को भी बुला सके। आज जय, रुद्र और रूबी ने स्वर्गलोक के 7वें स्तर के लोगों की शक्ति का अनुभव किया। ये वास्तव में एक ऐसा लोक था जिससे वे वर्तमान में लड़ नहीं सकते थे। हा, रुद्र, रूबी, जय, तुम तीनों ने अभी अभी हद ही कर दी थी। क्या तुमने मुझे जान से मारने की धमकी नहीं दी थी? क्या तुमने मेरे बेटे को जान से मारने की धमकी नहीं दी थी? क्या तुमने मेरे मुरोंग परिवार को खत्म करने की धमकी नहीं दी थी? क्या तुमने मेरी तलवार देवता घाटी को खत्म करने की धमकी नहीं दी थी? अब कैसा है? हिल भी क्यों नहीं रहे? अभी अभी जो अकड़ थी कहाँ चली गई? उसी क्षण आदिराज ने मानो थोड़ी सी सफलता पाकर एक नीच और घृणित व्यक्ति की तरह पागलों की तरह जोर से हंसना शुरू कर दिया। उनकी आंखों में खून की प्यास साफ झलक रही थी, लेकिन साथ ही उनके चेहरे पर एक क्रूर और निर्मम मुस्कान भी थी। बूढ़े बदतमीज, अगर मारना चाहते हो तो मारो, अगर काटना चाहते हो तो काटो, मुझसे बकवास करना बंद करो। तुम मुझे रोकने के लिए सिर्फ अपने पूर्वजों की शक्ति पर निर्भर हो। अगर तुम्हारे पास अपने पूर्वजों की शक्ति नहीं होती तो तुम कहाँ होते? मेरी नज़र में तो तुम्हारा इतना लंबा जीवन व्यर्थ है, इतने वर्षों तक साधना करना भी व्यर्थ है। तुम तो खुद को तलवार देवता घाटी का प्राचीन पूर्वज कहते हो। हाँ, तुम तो सचमुच कूड़े का ढेर हो। जय ने आकाश और पृथ्वी का भय न मानते हुए आदिराज पर अपमानजनक शब्दों की बौछार कर दी। अरे बदमाश, अभी तो तू ही सबसे बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब भी ऐसी बातें करने की हिम्मत कर रहा है। ठीक है, मैं तुझे इजाज़त देता हूँ।
आदिराज ने ठंडी मुस्कान के साथ अपना हाथ उठाया। उनके हाथ में 3 फुट लंबी प्रकाश की तलवार प्रकट हुई। इसके तुरंत बाद उसने अचानक उसे लहराया और प्रकाश की वह धार जय की छाती में जा घुसी। पुची की आवाज के साथ वह जय की छाती को भेद गई। हा, बूढ़े कमीने, बस इतना ही है तुम्हारे पास। ये न तो रोमांचक है, न ही ताजगी भरा। क्या तुम लोगों को इससे बेहतर तरीके से प्रताड़ित नहीं कर सकते? मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मुझे जल्दी मार डालो, वरना जब तुम्हारे पूर्वज की शक्ति समाप्त हो जाएगी तो मैं तुम्हें मरने का पछतावा करवा दूंगा। जब जय की छाती में छेद हुआ तो उसने वास्तव में चीख पुकार नहीं की, बल्कि वह जोर से हंसा। आदिराज अपना क्रोध रोक नहीं पाए। उन्होंने प्रकाश की तलवार उठाई, जय के दांत की ओर इशारा किया और गुस्से से कहा, अरे बदमाश, ऐसे ही बोलते रहे। मैं अभी तुम्हारी साधना नष्ट कर दूंगा, फिर देखते हैं तुम मुझे क्या कहोगे। तलवार देवता घाटी, कमीने। ठीक उसी समय रुद्र अचानक जोर से चिल्लाया, फिर चीखते हुए बोला, बेशर्म बूढ़े, मैं देखता हूं कि तुम भालू जैसे दिखते हो और बंदर जैसी आत्मा रखते हो। अपने पूर्वजों की शक्ति से फिर से घमंडी हो गए हो। क्या तुम उन दिनों को भूल गए हो जब तुम्हारा पीछा किया जाता था और तुम्हें लड़खड़ाते और जमीन पर लौटते हुए हर जगह भागना पड़ता था? क्या तुम उस साल एक चट्टान से कूदने को भूल गए हो जब तुम्हारी पिटाई हुई थी और तुम्हारे पास भागने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा था? अपने कट्टर शत्रु परिवार से बचने के लिए तुमने मरने का नाटक तक कर लिया। तुम्हें सचमुच कोई शर्म नहीं है क्या? अब तुम क्षमताओं की बात कर रहे हो? हाँ, दशकों तक एकांत में अथक साधना करने के बाद भी क्या मेरे सीनियर जय ने तुम्हें कुत्ते की तरह नहीं पीटा था? वरिष्ठ जय सही कह रहे हैं, तुम तो बिल्कुल निकम्मे हो। तुमने साधना में इतने साल बर्बाद कर दिए, फिर भी तुम हम जैसे नौजवानों की कुछ सालों की साधना से भी कहीं कमतर हो। क्या तुमने अपने सारे साल कुत्ते की तरह गुजारे हैं? रुद्र लगातार अपमानजनक बातें और तरह तरह के व्यंग्यात्मक हाव भाव करता रहा। इससे आदिराज इतने क्रोधित हो गए कि उनका चेहरा नीले से बैंगनी और बैंगनी से नीला हो गया। उनके हाथ भी कांप रहे थे। उन्होंने अपनी प्रकाशमय तलवार रुद्र की ओर तानते हुए कहा, रुद्र, मैं तो तुम्हें बाद में निपटाना चाहता था। तुम सचमुच मरने के लिए बेताब हो। हाँ बिल्कुल, मेरी त्वचा में खुजली हो रही है और मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। अगर हो सके तो आओ मुझे छू कर देखो, देखते हैं तुम मुझे कैसे मारते हो। रुद्र जोर से हंसा और उसकी आंखों में तिरस्कार झलक रहा था। अरे अरे, तुम्हें क्या लगता है कि मैं हिम्मत नहीं करूंगा? युवा पीढ़ी के किसी व्यक्ति द्वारा नीचा दिखाए जाने पर आदिराज का जिगर भी क्रोध से दुख उठा। पिताजी, उनसे व्यर्थ बातें न करें। जब तक पूर्वज की शक्ति आप में है, शीघ्र ही उन्हें मार डालें। उनकी टालमटोल की योजना में न फंसें। ठीक उसी समय तलवार देवता घाटी के प्रमुख ने सलाह दी, बिल्कुल सही, अपने बेटे की बात मानो और जल्दी से हमें मार डालो। हमारी चाल में मत फंसो, वरना अपने पूर्वज की शक्ति के बिना तुम क्या कर पाओगे? मेरे सीनियर जय तुम्हें आंखें बंद करके भी मार सकते हैं। रुद्र ने ठंडे लहजे में उपहास किया। आदिराज सचमुच क्रोधित हो गए। उन्होंने अपना हाथ पीछे घुमाया और जोरदार थप्पड़ अपने बेटे के चेहरे पर पड़ा। इसके बाद उन्होंने उसकी ओर इशारा करते हुए गुस्से से कहा, चुप रहो। क्या मुझे तुम्हें सिखाने की जरूरत है कि क्या करना है? मैं उसी क्षण तलवार देवता घाटी के महान प्रमुख का चेहरा आक्रोश से भर गया, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। वे केवल एक तरफ हट गए। अंत में आदिराज ने एक बार फिर रुद्र पर अपनी दृष्टि डाली। उनके होठों के कोनों पर एक भयावह और काली मुस्कान उभर आए और उन्होंने कहा, रुद्र, यह मत सोचो कि मैं तुम्हारी छोटी मोटी चालों से अनजान हूं। क्या तुम्हारा मकसद मुझे गुस्सा दिलाना, फिर तुम्हें थोड़ा थोड़ा करके प्रताड़ित करना और मेरे पूर्वज की शक्ति समाप्त होने के बाद पलटवार करना नहीं है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी चालों को नहीं समझ पाऊंगा? मुझे पता है कि तुम बहुत मजबूत हो और यातना से नहीं डरती। लेकिन तुम्हारे बगल वाली का क्या लेडी रूबी मेरी यातना सहन कर पाएगी? जैसे ही वह बोल रहा था, आदिराज रूबी के पास गया, अपने हाथ से रूबी के नुकीले जबड़े को ऊपर उठाया और कामुकता से कहा, अया, ये छोटी सी सूरत सचमुच बेहद खूबसूरत है। मैंने इतने साल जी लिए हैं, लेकिन इतनी सुंदर स्त्री को मैंने पहली बार देखा है। सोचो, अगर इसके चेहरे पर कुछ खून से लथपथ घाव हो जाएं तो ये कैसी दिखेगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये देखकर रुद्र का चेहरा एकदम बदल गया। उसके चेहरे पर, जो पहले आसमान जमीन से भी नहीं डरता था, अचानक भयंकर क्रोध और साथ ही अत्यधिक भय के भाव उभर आए। रुद्र को इस बात का जरा भी डर नहीं था कि आदिराज उसे कैसे भी यातना दे। चाहे जैसे भी हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वह रूबी को यातना देने को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वह इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता था। हाँ, मेरी हिम्मत नहीं है। हिम्मत हो या न हो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। आदिराज जोर से हंसे और फिर तुरंत अपना बड़ा हाथ हिलाया। धमाके के साथ उनके मोटे और शक्तिशाली हाथ ने रूबी के गोरे चेहरे पर गहरे लाल रंग का निशान छोड़ दिया। तुम तो मरने को बुला रहे हो। ये दृश्य देखकर रुद्र तुरंत ही बिजली की तरह क्रोधित हो गया।
उसकी आंखों में हत्या का भाव उमड़ आया। उसका गुस्से से भरा चेहरा किसी राक्षस की तरह भयावह लग रहा था। लेकिन यह व्यर्थ था, क्योंकि चाहे वह कितना भी संघर्ष करे, वह अपने ऊपर जमे दबाव से छुटकारा पाने में असमर्थ था। वह केवल अपनी पत्नी को थप्पड़ खाते हुए देखता रहा और कुछ भी नहीं कर सका। काले रंग की गैस धीरे धीरे रुद्र की आंखों पर हावी होने लगी। ये जानलेवा भावना थी, बेहद तीव्र जानलेवा भावना। रुद्र ने इससे पहले कभी ऐसी भयानक जानलेवा भावना का अनुभव नहीं किया था। लेकिन यह व्यर्थ था, क्योंकि आदिराज ने ऐसा व्यवहार किया मानो उसे रुद्र की जानलेवा मंशा का जरा भी एहसास न हो। उसके चेहरे पर मुस्कान और चौड़ी होती गई, और बोलते हुए उसका हाथ कांप उठा और उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई प्रकाश की तलवार को रूबी के चेहरे की ओर बढ़ा दिया। धमाका! लेकिन ठीक उसी समय रुद्र के शरीर से अचानक एक प्रचंड ऊर्जा का विस्फोट हुआ। शक्ति इतनी प्रबल थी कि आदिराज और तलवार देवता घाटी के प्रमुख भी उसे रोक नहीं पाए और दर्द से कराहते हुए कई हजार मीटर दूर जा गिरे। क्या हो रहा है? ये बदमाश, इसे क्या हो गया है? उस प्रबल बल के कारण आदिराज हवा में कुछ चक्कर घूम गए। फिर जब उन्होंने अपनी नज़र वापस रुद्र पर डाली तो उनका चेहरा तुरंत बहुत बदल गया, क्योंकि उन्होंने आश्चर्य से देखा कि इस समय रुद्र की आंखें काली हो गई थीं। वे काली आंखें बेहद डरावनी थीं। वे किसी जानवर की आंखों जैसी थीं, जिनमें भयानक रक्त पिपासा झलक रही थी। वे किसी इंसान की आंखें भी नहीं थीं। वे किसी दानव की आंखों जैसी लग रही थीं। और उसी समय रुद्र की आंखों में भी बदलाव आया, यहाँ तक कि दो प्रकार की बिजली रुद्र के चारों ओर लिपट गई। वे नीले रंग की बिजली और सुनहरे रंग की बिजली थीं। दोनों बिजली आपस में गुंथी हुई थीं और लगातार कड़कने की आवाज़ें पैदा कर रही थीं, जिससे दो अलग अलग प्रकार की चिंगारियां निकल रही थीं। देखने में ये सरल लग रहा था, लेकिन वास्तव में इससे एक अत्यंत भयानक आभा निकल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वे दो बिजली के झटके नहीं थे, बल्कि दो भयानक विशालकाय प्राचीन जीव थे, जिनमें ऐसी भयावह शक्ति समाहित थी जो दुनिया को नष्ट कर सकती थी। धमाका! ठीक उसी समय आकाश में अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और उसके तुरंत बाद अनगिनत काले बादल छा गए। जैसे ही वे आगे बढ़े, काले बादल आसमान में छा गए। पलक झपकते ही उन्होंने पूरी तलवार देवता घाटी को ढक लिया और वे लगातार फैलते हुए उस स्थान की पूरी भूमि को अपने आगोश में ले रहे थे। हे भगवान, ये क्या है? क्या हुआ? दिन की शुरुआत में 10,000 मील तक आसमान साफ था और सूरज पश्चिम में डूब रहा था, लेकिन अचानक काले बादल छा गए, जिससे वह पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। अगर कोई अपने हाथ फैलाता तो उसे अपनी उंगलियां दिखाई नहीं देती। उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। आकाश में लगातार दो बिजली की चमक दिखाई दे रही थी जो गरज रही थी, और बिजली की रोशनी में लोग देख पा रहे थे कि रुद्र का चेहरा बेहद भयावह था। अब वह न तो इंसान जैसा दिखता था, न ही किसी राक्षस जैसा। यह अवर्णनीय था, लेकिन बेहद भयावह था। एक नज़र में ही कोई भी बुरी तरह डर जाता और पसीने से तरबतर हो जाता। तुमने उसे क्यों नुकसान पहुंचाया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे नुकसान पहुंचाने की? अंततः रुद्र बोला। उसकी आवाज़ शांत प्रतीत होती थी, लेकिन उसमें असीम रक्त पिपासा था। वह किसी व्यक्ति की आवाज़ नहीं थी, बल्कि किसी भयानक राक्षस की आवाज़ जैसी थी। उसकी आवाज़ भयावह थी। उसे सुनने वाले सभी लोग कांपने लगे। आदिराज की तो बात ही छोड़िए, जिसके लिए वह आवाज़ निर्देशित थी। क्या हो तुम किस तरह के राक्षस हो? आदिराज ने जोर से सवाल किया। वह शांत रहने की पूरी कोशिश कर रहे थे। आखिरकार उनकी साधना का स्तर इस समय स्वर्गलोक के 7वें स्तर पर था, इसलिए उन्हें नहीं लगता था कि स्वर्गलोक के पहले स्तर पर मौजूद रुद्र उनके हाथों से कोई लाभ उठा पाएगा। हालांकि इस समय आकाश काले बादलों से ढका हुआ था और उसने पूरे क्षेत्र को घेर रखा था। हालांकि रुद्र के शरीर से एक अत्यंत भयानक आभा निकल रही थी और वह लगातार प्रबल होती जा रही थी, फिर भी वह इस बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। वह यह मानने को तैयार नहीं था कि वह रुद्र जैसे एक नासमझ से हार जाएगा। इसलिए उसने क्रोध में दहाड़ लगाई और स्वर्गलोक के 7वें स्तर की अपनी आभा को बेरोक-टोक बाहर निकाल दिया। उसने अपने शरीर में समाहित सारी स्वर्ग शक्ति को इकट्ठा किया और 7वें स्तर की मार्शल कला का प्रयोग किया। बूम, गड़गड़ाहट 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 गड़गड़ाहट। जब हमला हुआ तो हवा भी कांप उठी। सभी को आकाशीय शक्ति से निर्मित प्रकाश की एक विशाल तलवार हवा में प्रकट होती दिखाई दी। वह विशाल तलवार कई 100 मीटर लंबी थी। वह एक छोटे से चौक से भी कहीं अधिक बड़ी थी। सबसे महत्वपूर्ण बात थी उसमें समाहित शक्ति। वह बेहद भयावह थी। उस विशाल तलवार की ताकत ने वहां मौजूद लगभग हर व्यक्ति को भयभीत कर दिया और उनका चेहरा पीला पड़ गया। ये तलवार देवता घाटी की अनूठी कला है, स्वर्ग युद्ध तलवार। हालांकि यह 7वें स्तर की मार्शल कला है, लेकिन यह 8वें स्तर की मार्शल कला के बेहद करीब है। इसे तलवार देवता आदिराज ने बनाया था। अभी इसका इस्तेमाल तलवार देवता घाटी के एक प्राचीन पूर्वज कर रहे हैं, जिनके पास स्वर्गलोक के 7वें स्तर की आभा है। इससे दुनिया हिल सकती है। बहुत शक्तिशाली। यह मार्शल कला वाकई बेहद ताकतवर है। फिलहाल ये हवा में है, लेकिन अगर यह जमीन पर आ गिरी तो यकीनन हम सब घायल हो जाएंगे और तलवार देवता घाटी भी तबाह हो सकती है।
स्वर्गलोक के 7वें स्तर का विशेषज्ञ वाकई बेहद भयानक है। हवा में तैरती विशाल प्रकाश की तलवार को देखकर हर कोई दंग रह गया। कुछ लोग तो डर के मारे दूर भागने लगे क्योंकि उन्हें उस विशाल प्रकाश की तलवार की शक्ति से घायल होने का गहरा भय था। उन्हें लगा कि वह तलवार विशाल तलवार देवता घाटी को भी नष्ट कर सकती है। धमाका! अचानक एक और धमाका हुआ। प्रकाश की तलवार चली और प्रकाश जैसी गति तथा अजेय शक्ति के साथ रुद्र की ओर उड़ गई। उस क्षण रूबी और जय के चेहरे भी बदल गए क्योंकि प्रकाश की तलवार में निहित शक्ति निस्संदेह उन्हें धुएं की तरह गायब करने में सक्षम थी, बिना कुछ भी पीछे छोड़े। बज़ब्ज़ हालांकि जब प्रकाश की तलवार रुद्र से 1000 मीटर दूर थी तो रुद्र के शरीर के चारों ओर मौजूद 2 बिजली में से एक अचानक विस्फोटक रूप से बाहर निकल गई। ये सुनहरी बिजली थी जो पहले से ही चकाचौंध कर देने वाली थी, हवा में उड़ते हुए तैरते हुए अजगर की तरह और भी खूबसूरत हो गई। हालांकि इसकी खूबसूरती के पीछे भयानक शक्ति छिपी थी क्योंकि इसके गुजरने वाले इलाकों में दरारें पड़ गईं। यहाँ तक कि हवा भी इसकी शक्ति को रोक नहीं पाए और चकनाचूर हो गई। धमाका! आखिरकार बिजली और प्रकाश की तलवार आपस में टकराईं और उनके स्पर्श होते ही प्रकाश की तलवार टुकड़ों में बिखर गई। ये प्रकाश की वर्षा में परिवर्तित हो गई, नीचे गिरी और घोर अंधकार में आकाश को रोशन कर दिया। उसी समय तलवार देवता घाटी के प्रमुख ने भी दर्द से चीख मारी। तुरंत ही उसके मुंह से खून की एक बूंद निकली और वह उसके कपड़ों पर फैल गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि प्रकाश की तलवार उसकी पूरी ताकत का प्रहार थी। जब उसने उस प्रहार का प्रयोग किया तो उसे गंभीर चोटें लगनी ही थीं, लेकिन वह इस बात को लेकर कुछ नहीं कर सकता था कि उसके प्रहार का कोई असर नहीं हुआ और इसके बजाय उसने उसे ही नुकसान पहुंचाया। ये कैसे संभव है? क्या ये संभव है कि वह सचमुच एक इंसान नहीं है? अपने पिता को गंभीर रूप से घायल देखकर उसकी आभा तेजी से घटने लगी और पलक झपकते ही वह स्वर्गलोक के 6ठे स्तर पर लौट गई। तलवार देवता घाटी का मुखिया पूरी तरह से भयभीत हो गया क्योंकि उसे लगा कि अब उसके पास कोई उम्मीद नहीं बची है। रुद्र बहुत डरावना था। उसने अपने पूरे जीवन में कभी ऐसा भयानक प्राणी नहीं देखा था। इतना भयानक कि उसे निराशा का अनुभव हुआ, मानो कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। उस पल लगभग हर किसी के मन में एक ही सवाल उठ रहा था। वो सवाल था कि क्या रुद्र सच में एक इंसान है? माँ, बारिश होने वाली है, जल्दी से कपड़े अंदर ले आओ। सुई प्रांत के एक इलाके में एक लड़की आंगन में जोर से चिल्लाए। तुम ये सब बेवजह क्यों चिल्ला रहे हो? फिर से माँ से झूठ बोल रहे हो? आसमान 10,000 मील तक साफ है। कहाँ दिख रहा है बारिश होने वाली है? एक अधेड़ उम्र की महिला घर से बाहर निकली, फिर उसने सिर उठाकर साफ आसमान की तरफ देखा, उसके बाद अपने बच्चे की तरफ देखकर गुस्से से उसे डांटा। मैंने नहीं किया। माँ, देखो देखो, सच में बारिश होने वाली है। इतने बड़े बादल में तो बारिश जरूर होगी। लड़की उछलती कूदती हुई महिला के पीछे नाराजगी भरे चेहरे से इशारा कर रही थी। वह स्त्री आधे विश्वास और आधे संदेह के साथ अपना सिर घुमाकर देखने लगी। तभी उसने तलवार देवता घाटी की दिशा में सचमुच काले बादल देखे। उसी क्षण उसका चेहरा एकदम बदल गया क्योंकि उसे पता चला कि वे काले बादल वाकई विचित्र थे, बेहद डरावने। काले बादल बेहद काले थे, स्याही की तरह गहरे काले। उनका घेरा भी बहुत विशाल था। उन्होंने दूर तक फैले क्षेत्र को पूरी तरह से ढक रखा था और वे हिल नहीं रहे थे। वे वहीं स्थिर रहे। वह किसी विशालकाय राक्षस की तरह हिल रहा था, भयावह और डरावना। उस पर एक नज़र पड़ते ही रोंगटे खड़े हो जाते और व्यक्ति बेहद बेचैन हो जाता। वो माँ माँ। कुछ ही देर बाद दूसरे आंगन से एक लड़के के रोने की आवाज़ सुनाई दी, जो अपनी माँ के लिए आंसू बहाते हुए रो रहा था। छोटी बादल, मत देखो, जल्दी से घर के अंदर जाओ। ये देखकर साधनाहीन महिला भी भयभीत हो गई। वह जानती थी कि उसके आसपास के लोग काले बादलों से डरे हुए हैं। इसलिए उसने छोटी बच्ची को गोद में उठाया, घर में प्रवेश किया और कपड़े वापस लाए बिना ही उसने दरवाजे खिड़कियां बंद कर दीं और यहाँ तक कि उनमें ताला भी लगा दिया। वास्तव में तलवार देवता घाटी के 1000 मील के दायरे में मौजूद हर किसी ने काले बादल देखे। ये काले बादल बेहद विचित्र थे। आम लोगों की तो बात ही छोड़िए, जिन्होंने पहले कभी साधना नहीं की थी, यहाँ तक कि उच्च साधना वाले कुछ विशेषज्ञों ने भी इन काले बादलों को देखकर अपनी भौहें सिकोड़ लीं और बेहद बेचैन हो गए। ये सब कैसे हो रहा है? ये रुद्र तो वाकई बहुत भयानक है। ये आभा, मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अचानक किसी के पैर बेजान हो गए और वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। रुद्र की आभा लगातार प्रबल होती जा रही थी और उसने लगभग पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया था। हालांकि उसने जानबूझकर किसी को दबाया नहीं था, फिर भी लोग उसकी आभा का मुकाबला करने में असमर्थ थे। इसके तुरंत बाद बड़ी संख्या में लोग जमीन पर घुटने टेकने लगे। कुछ लोग बेहोश हो गए और बेहोश होने पर वे जमीन पर तड़पने भी लगे। रुद्र, क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? रुद्र, जल्दी जवाब दो, मुझे डराओ मत। उस पल रूबी भी घबरा गई। वह रुद्र के सबसे करीब थी और वही थी जो इस समय रुद्र की भयावहता को सबसे अच्छी तरह महसूस कर सकती थी।
अगर कोई पूछे कि उस क्षण रुद्र कितनी भयभीत थी, तो एक दिव्य शरीर होने के बावजूद रूबी बहुत चिंतित थी, क्योंकि उसकी दिव्य शक्ति अशांत थी, मानो उसे रुद्र की शक्ति की हलचल महसूस हो रही हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि रूबी ने पहली बार अपनी दिव्य शक्ति की हलचल महसूस की थी। लेकिन वह और भी चिंतित हो गई, क्योंकि उसने पाया कि रुद्र की आंखों में ही नहीं, बल्कि उसके पूरे व्यक्तित्व में ही बदलाव आ गया था। वह उसे जाना पहचाना रुद्र नहीं लग रहा था, और वास्तव में जब से रुद्र बदला था, वह केवल तलवार देवता घाटी के दूर स्थित आदिराज को ही घूर रहा था, और उसने रूबी की ओर देखा तक नहीं था। अचानक रुद्र हरकत में आया। वह धीरे धीरे तलवार देवता घाटी के आदिराज की ओर बढ़ने लगा। चलते चलते उसने बोलना शुरू किया। उसकी गर्जनापूर्ण आवाज पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। एक दिन ऐसा आएगा जब मेरे कारण यह आकाश चकनाचूर हो जाएगा, जब मेरे कारण यह धरती ढह जाएगी, जब मेरे कारण सूर्य, चंद्रमा और तारे बदल जाएंगे। अगर उस दिन मेरी प्रेमिका इस दुनिया में नहीं रही, तो मैं इस दुनिया के लोगों को उसके साथ ही मौत के घाट उतार दूंगा। धमाका। जैसे ही रुद्र ने बोलना शुरू किया, उसके शरीर के चारों ओर बिजली कड़कने लगी और आकाश में काले बादल अत्यंत तेजी से घूमने लगे। तेज हवा के झोंकों ने लोगों को आंखें खोलने से रोक दिया। जिनकी साधना शक्ति थोड़ी अधिक थी वे तो सुरक्षित थे, लेकिन जिनकी साधना शक्ति थोड़ी कम थी वे हवा की शक्ति का सामना नहीं कर पाए और पुतलों की तरह हवा में उड़ गए, और जहां भी हवा उन्हें ले गई वे वहीं चले गए। गड़गड़ाहट 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 गड़गड़ाहट। हवा की शक्ति बढ़ती ही गई, यहाँ तक कि तलवार देवता घाटी में विशेष सामग्रियों से बने महल भी ढहने और बिखरने लगे। उस क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई और अनगिनत चीखें गूंज उठीं। रुद्र रुद्र। उस क्षण रूबी रुद्र के करीब जाना चाहती थी, लेकिन रुद्र के कारण उत्पन्न पवन शक्ति के चलते वह कुछ नहीं कर सकी। जैसे जैसे वह करीब आती गई, शक्ति और भी प्रबल होती गई। हालांकि वह लगातार बैंगनी आभा उत्सर्जित करती रही और उसकी दिव्य शक्ति बढ़ती गई, फिर भी वह रुद्र के पास नहीं पहुंच पाए। जूनियर रुद्र, क्या तुम ठीक हो? धिक्कार है, ये तेज हवा। उसी समय जय को इस बात का एहसास नहीं था कि हवा रुद्र की ओर से आ रही है, और उसे ये भी लगा कि रुद्र खतरे में है। उसने रुद्र के पास जाने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी वह इस समय रुद्र के पास नहीं पहुंच सका। बज़ब्ज़ब्ज़। अचानक एक बेहद कर्कश आवाज़ सुनाई दी। ये साधारण बिजली की गड़गड़ाहट नहीं थी, ये किसी खूंखार जानवर की दहाड़ जैसी थी, और ध्यान से देखने पर जय और रूबी के पहले से ही भयभीत चेहरे का भाव तुरंत बहुत बदल गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने आश्चर्यजनक रूप से पाया कि जिस दिशा में रुद्र था, उस दिशा में सोने और नीले रंग की आपस में गुंथी हुई बिजली तेजी से फैल रही थी। जैसे जैसे वे फैलते गए, उन्होंने धुंधली धुंधली दो आकृतियां बनाईं। वे दो विशालकाय जानवरों की आकृतियां थीं। उन्होंने पहले कभी ऐसे विशालकाय जानवर नहीं देखे थे, लेकिन वे बेहद डरावने थे। और उसी क्षण वे दोनों दो विशालकाय बिजली के राक्षसों की चपेट में आ गए। बूम। गड़गड़ाहट 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 गड़गड़ाहट। इसके तुरंत बाद एक जोरदार धमाका हुआ जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। 9 प्रांतों के पूरे महाद्वीप ने वह आवाज़ सुनी। अन्य महाद्वीपों में रहने वाले कुछ लोगों ने भी उस विस्फोट को सुना। सबसे भयावह बात यह थी कि विस्फोट के साथ ही 9 प्रांतों का पूरा महाद्वीप कांप उठा। हालांकि यह हल्का कंपन था, फिर भी इसने लोगों को बेहद भयभीत कर दिया। आखिरकार धरती के हिलने के साथ साथ भयानक ध्वनि ने हमेशा ही लोगों को बेचैन कर दिया था। कुछ लोगों ने बड़े बड़े अनुमान लगाए, लेकिन मामूली से मामूली अनुमान भी यही दर्शाता था कि यह भूकंप था। क्या हुआ? अभी अभी कुछ हुआ सा लगा। ये सवाल सबके मन में था, क्योंकि धमाके और कंपन के पल भर में बीत जाने के बाद उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उन्हें यह नहीं पता था कि जो हुआ वह सच था या सिर्फ उनकी कल्पना। उसी समय 9 प्रांतों के महाद्वीप में स्थित हान प्रांत में एक भव्य शहर के भीतर, जो अपने प्रभुत्वशाली स्वरूप के लिए जाना जाता था, एक ऊंची मीनार थी जो आकाश से जुड़ी हुई थी और सफ़ेद बादलों को भेदती हुई प्रतीत होती थी। जब उस ऊंचे टावर को वहां खड़ा किया गया तो वह सुनहरे रंगों में जगमगा रहा था, मानो कोई तेज तलवार आसमान को विपरीत दिशा में भेद रही हो। ठीक उसी क्षण उस ऊंचे टावर पर अमरेंद्र राजवंश के वस्त्र पहने, सफ़ेद और भूरे बालों वाला एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। उसकी वृद्ध लेकिन स्पष्ट आंखें खुल चुकी थीं। वे चमकती हुई सुई प्रांत को निहार रही थीं। अचानक उसकी बर्फ जैसी सफ़ेद और तलवार जैसी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं और वह बुदबुदाया, सुई प्रांत, अभी क्या हुआ? और जैसे ही 9 प्रांतों का महाद्वीप, यहाँ तक कि 9 प्रांतों के महाद्वीप के लोग भी विस्फोट के केंद्र में तलवार देवता घाटी के भीतर उस भीषण ध्वनि से हिल गए। सब कुछ इस हद तक बदल गया कि कुछ भी पहले जैसा नहीं रह गया। तलवार देवता घाटी सचमुच एक गहरी घाटी बन गई, एक अतुलनीय रूप से विशाल गहरी घाटी। पूर्व तलवार देवता घाटी का अस्तित्व ही समाप्त हो गया, क्योंकि वह एक विशाल अर्धवृत्ताकार गहरी घाटी से ढक गई थी। गहरी घाटी का क्षेत्रफल पिछली तलवार देवता घाटी से 10 गुना अधिक था, और गहरी घाटी के बाहर अनगिनत मोटी और गहरी दरारें फैली हुई थीं। वर्तमान में कुछ काले बादल आसमान में मंडरा रहे थे, मानो जाने को तैयार न हो।
पूरब से ढलते सूरज की रोशनी घने धुएं से भरी गहरी घाटी को रोशन कर रही थी। लेकिन उस जगह पर जरा भी जीवन शक्ति नहीं थी। वहां का वातावरण निर्जीव था। 9 प्रांतों के महाद्वीप में सुई प्रांत में तलवार देवता घाटी की सीमाओं के भीतर अचानक विशाल काले बादल दिखाई दिए। काले बादलों के प्रकट होने के कुछ ही क्षण बाद एक भयानक विस्फोट हुआ। उस विस्फोट से 9 प्रांतों का पूरा महाद्वीप स्तब्ध रह गया। महाद्वीप के बाहर के लोगों ने भी उसकी आवाज सुनी। सुई प्रांत के लोगों ने तो उसे अपनी आंखों से देखा। नीले और सुनहरे रंगों के मेल से बनी चकाचौंध भरी रोशनी तलवार देवता घाटी की दिशा से फैल रही थी। उस चकाचौंध भरी रोशनी के बाद तलवार देवता घाटी पूरी तरह से नष्ट हो गई। सटीक कहें तो काले बादलों से ढका पूरा क्षेत्र एक विशाल और गहरी घाटी में बदल गया। उस गहरी घाटी के भीतर न तो कोई जीवन बचा था और न ही कोई इमारत। इस घटना ने पूरे महाद्वीप को स्तब्ध कर दिया। अमरेंद्र राजवंश ने तो इस भयावह विस्फोट के पीछे की सच्चाई का पता लगाने के लिए सुई प्रांत की तलवार देवता घाटी में शीर्ष विशेषज्ञों को भी भेजा। अंततः अमरेंद्र राजवंश एक निष्कर्ष पर पहुंचा। वह भयावह विस्फोट एक प्राकृतिक आपदा थी। लेकिन अचानक प्राकृतिक आपदा क्यों आई, ये बात अमरेंद्र राजवंश के लोगों को भी नहीं पता थी। और उस कथन का सामना करते हुए जिन लोगों ने स्वयं प्राचीन तलवार देवता घाटी को देखा और विशाल घाटी को देखने गए, वे सभी इस बात पर सहमत थे कि अमरेंद्र राजवंश का निष्कर्ष सही था। ऐसा इसलिए था क्योंकि कोई व्यक्ति इस तरह की भयावह तबाही नहीं मचा सकता था। कम से कम 9 प्रांतों के वर्तमान महाद्वीप में तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं दिखता था जो ऐसा कर सके। समय बीतता गया और पलक झपकते ही उस भयानक विस्फोट को 2 महीने बीत चुके थे। 2 महीने बाद भी लोग उस विस्फोट के बारे में उत्साह से चर्चा कर रहे थे। ये फुर्सत के समय चर्चा का सबका पसंदीदा विषय था। 2 महीनों के भीतर ही उस विशाल गहरी घाटी में भी बहुत बड़े बदलाव हुए। घाटी की अत्यधिक गहराई के कारण भूमिगत जल सतह पर आ गया। इसके परिणामस्वरूप कुछ नदियों के मार्ग भी बदल गए और वे गहरी घाटी में आकर मिल गईं। 2 महीने बाद गहरी घाटी में बहुत सारा पानी जमा हो गया था। ये लगभग एक विशाल झील बनने ही वाली थी और लोगों ने इस झील का नाम भी रख दिया था, प्राकृतिक आपदा झील। प्राकृतिक आपदा झील के लगातार विस्तार के साथ साथ गहरी घाटी भी निरंतर भरती जा रही थी। लगभग 1000 वर्षों से अस्तित्व में रही तलवार देवता घाटी भी लोगों की दृष्टि से हमेशा के लिए गायब हो गई। नीला प्रांत में 1000 अस्थियों के कब्रिस्तान के भीतर सुरू और सुमेई को सील करने वाले आत्मा संरचना के बगल में रुद्र शांति से एक पलंग पर लेटा हुआ था और उसके बगल में रूबी उसे देख रही थी। भाभी, जूनियर रुद्र कैसा है? एक आवाज सुनाई दी। जय धीरे धीरे चलकर पास आया। नीले ड्रैगन संस्थापक अभी आए थे और उन्होंने देखा। उन्होंने कहा कि रुद्र का शरीर अब काफी ठीक है और उन्हें विश्वास है कि वह कुछ दिनों में फिर से जीवित हो जाएगा। रूबी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन उसकी निगाहें अभी भी रुद्र के शरीर पर टिकी हुई थीं। बहुत खूब। उस दिन अगर जूनियर रुद्र न होते तो शायद हम वहीं मर जाते। जय ने रुद्र की ओर अर्थपूर्ण ढंग से देखा। 2 महीने पहले तलवार देवता घाटी में हुए उस भयानक दृश्य को याद करते ही रुद्र के प्रति उसके मन में थोड़ा डर सा आ गया। क्योंकि उस क्षण भले ही उसने निषिद्ध रहस्यमयी तकनीक का अभ्यास किया हो, फिर भी उसे जानलेवा खतरा महसूस हुआ। विशेष रूप से विस्फोट समाप्त होने के बाद जब उसने स्वयं वह दृश्य देखा, वह सचमुच रूह कंपा देने वाला था। हजारों मील के दायरे में घना धुआं हर तरफ फैला हुआ था। उसे जीवन का जरा सा भी आभास नहीं हो रहा था। ये सचमुच बेहद भयानक था क्योंकि जिसने हमेशा खुद को असाधारण समझा था, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो अपनी शक्ति से इतना भयानक विनाश कर सके। ये सचमुच ऐसी शक्ति थी जो आकाश और पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी। सीनियर जय, आपने रुद्र के बारे में किसी को नहीं बताया है ना? रूबी ने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने नहीं बताया। मुझे पता है कि ऐसी जानकारी कितनी अहम होती है। अगर यह बात सबको पता चल गई तो जूनियर रुद्र के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है, इसलिए मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अभी सिर्फ तुम और मैं, साथ ही जूनियर रुद्र ही इसके बारे में जानते हैं। उस दिन तलवार देवता घाटी में मौजूद सभी लोग तो मर ही चुके हैं। दरअसल अगर और गहराई से सोचें तो इतनी भयानक शक्ति से बच निकलना मेरे लिए सचमुच एक चमत्कार है। जय मुस्कुराए। मुझे पूरा यकीन है कि उस समय रुद्र में समझदारी की भावना तो जरूर रही होगी। अगर वह हमें उस स्तर की शक्ति से बचाना नहीं चाहता तो हम भला कैसे जीवित रह पाते? रूबी ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, जय ने सहमति में सिर हिलाया। फिर रुद्र को ध्यान से देखने के बाद वह चला गया। जब रुद्र के शरीर में निहित शक्ति का विस्फोट हुआ तो रूबी और जय भी अचंभित रह गए क्योंकि उन्हें यह एहसास हुआ कि रुद्र के पास अत्यंत विनाशकारी शक्ति है और उस तरह की शक्ति के बारे में दूसरों को पता नहीं चल सकता था। अगर किसी शक्तिशाली ताकत को इसके बारे में पता चल जाता तो ये कहना मुश्किल होता कि रुद्र को भाग्य का साथ मिलेगा या कोई विपत्ति आएगी। रूबी ने पहले अपने दादाजी को ये कहते सुना था कि पूर्वी सागर क्षेत्र में एक ऐसी भयानक शक्ति है
वे आमतौर पर विषैले तरीकों का इस्तेमाल करके दूसरों की शक्ति छीन लेते हैं और उसे अपने शरीर में समाहित कर लेते हैं। हालांकि वे शक्तियां विकृत और दुष्ट थीं, फिर भी उनकी संख्या बहुत अधिक थी और उनमें से कई का पहले से ही दबदबा था। वे एक क्षेत्र के शासक थे और कोई भी आसानी से उन्हें नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इसलिए उस समय रूबी और जय ने तुरंत फैसला किया कि वे रुद्र के शरीर पर छिपे रहस्य के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। चाहे वह रुद्रवंश हो या नीले ड्रैगन संस्थापक, उन्हें भी नहीं बताया जा सकता था। दरअसल रूबी के स्वभाव के अनुसार उस समय उसका पहला विचार जय को मार डालने का था। यही सबसे सुरक्षित और सबसे उपयुक्त तरीका था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकी क्योंकि एक तरफ तो उसकी ताकत जय से कम थी, और अगर वह अपनी मर्जी से जय को मार भी देती तो उसे डर था कि रुद्र उसे दोषी ठहराएगा। इसलिए उसने ऐसे चरम कदम नहीं उठाए। उसके बाद वे दोनों बेहोश और बेहद कमजोर रुद्र को वापस यहाँ ले आए। अब तक वह 2 महीने से अधिक समय से ठीक हो रहा था, लेकिन रुद्र अभी तक जागृत नहीं हुआ था। कुछ दिनों बाद भी रूबी हमेशा की तरह रुद्र के पास बैठी उसकी देखभाल कर रही थी। हालांकि वह जानती थी कि रुद्र की हालत काफ़ी अच्छी है, फिर भी जब तक रुद्र होश में नहीं आता उसके चेहरे पर चिंता के भाव बने रहते थे। मम टिल्ड 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 टिल्ड। अंत में रुद्र की आंखें थोड़ी कांपी और उसी समय उसके मुंह से हल्की सी हंफ की आवाज़ निकली। रुद्र, रुद्र उठो, सोना बंद करो। ये देखकर रूबी तुरंत खुश हो गई और वह जल्दी से लगातार रुद्र को पुकारने लगी। उसे बहुत डर था कि वह फिर से सो जाएगा। रूबी की मधुर आवाज़ सुनकर रुद्र की आंखें धीरे धीरे खुलने लगीं। रूबी को देखते ही उसके चेहरे पर एक शांत और सौम्य मुस्कान आ गई, लेकिन जब उसने अपने आसपास का जायजा लिया तो उसकी आंखों में थोड़ी हैरानी झलक उठी और उसने रूबी से पूछा, रूबी हो, हम 1000 अस्थियों के कब्रिस्तान में कैसे लौट आए? हमें तलवार देवता घाटी में होना चाहिए था ना? रुद्र, क्या तुम्हें याद नहीं कि क्या हुआ था? रुद्र के उलझन भरे चेहरे को देखकर रूबी की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसके चेहरे पर चिंता की झलक दिखाई दी। आखिरकार रुद्र द्वारा अपनी भयानक शक्ति का प्रदर्शन करने के बाद उसका शरीर बेहद कमजोर हो गया था। उस समय रूबी कई बार रोई थी क्योंकि रुद्र का शरीर वास्तव में बहुत कमजोर था। वह इतना कमजोर था कि किसी भी क्षण उसकी मृत्यु हो सकती थी। इसलिए भले ही रुद्र अब ठीक हो गया था, फिर भी वह बहुत चिंतित थी। उसे चिंता थी कि जो कुछ हुआ उससे रुद्र पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। मुझे केवल इतना याद है कि तलवार देवता घाटी के पूर्वज आदिराज की चेतना आदिराज के शरीर से जुड़ गई थी। इसके बाद जो कुछ हुआ वह मुझे स्पष्ट रूप से याद नहीं है। रुद्र ने अपने दिमाग में यादों के टुकड़ों को व्यवस्थित करना शुरू किया, लेकिन उसकी स्मृति शुरू से अंत तक उस दृश्य पर अटकी हुई थी जिसमें आदिराज को चेतना प्राप्त हुई थी और उनकी साधना 6ठे स्तर से 7वें स्तर तक बढ़ी थी। उसे इसके बाद क्या हुआ ये याद नहीं था। रुद्र, मुझे लगता है कि तुम्हें इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। शायद इससे तुम्हें अपनी शक्ति की गहरी समझ मिल सकेगी। ये देखकर रूबी ने कुछ भी नहीं छिपाया और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वह सब रुद्र को विस्तार से बताया। ये तो संभव नहीं है ना? आपने कहा कि मैंने अपनी शक्ति से तलवार देवता घाटी को नष्ट कर दिया। घटी घटनाओं को सुनकर रुद्र भी बेहद हैरान रह गया। नहीं, और सटीक कहें तो तलवार देवता घाटी के 1000 मील के दायरे में फैली हर चीज को तुमने ही नष्ट किया है, रूबी ने गंभीरता से कहा। घटक उस पल खुद रुद्र भी घबरा गया। 1000 मील का घेरा, वह भूभाग कितना विशाल था। अगर वह 9 स्वर्गों में यात्रा करने वाले ड्रैगन का इस्तेमाल करके तेजी से उड़ता भी तो भी उसे उड़ने में कुछ समय लगता। और रूबी के अनुसार उस समय एक ही प्रहार से 1000 मील के दायरे में फैली भूमि नष्ट हो जाती थी। वह उस शक्ति की भयावहता की पूरी तरह कल्पना कर सकता था। लेकिन रुद्र ने बिना किसी झिझक के इस पर विश्वास किया। उसने रूबी की हर बात पर यकीन किया क्योंकि सुनहरी बिजली और नीली बिजली वास्तव में ऐसी चीजें थीं जिन्हें वह समझ सकता था। और उसके इतना हैरान होने का कारण यह था कि यद्यपि वह जानता था कि उसके शरीर में मौजूद दिव्य बिजली बहुत शक्तिशाली थी, उसने कभी नहीं सोचा था कि यह इतनी शक्तिशाली होगी। हाँ रुद्र, ये भी हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इन्हें परिष्कृत करने के बाद तुम सफलता प्राप्त कर पाओगे, है ना? रूबी ने बोलते हुए अपना विश्व बैग उठाया और रुद्र को सौंप दिया। रूबी, ये क्या है? विश्व बैग खोलने के बाद रुद्र एक बार फिर चौंक गया क्योंकि विश्व बैग गहन मनकों से भरा हुआ था। इनकी संख्या 5 मिलियन थी। उस दिन तुमने तलवार देवता घाटी को नष्ट कर दिया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से तुमने तलवार देवता घाटी में जमीन के नीचे गहराई में छिपे खजाने को भी बाहर निकाल दिया और तुमने ताले भी तोड़ दिए। इसके बाद मैंने सीनियर जय से कुछ अनुपयोगी खजाने बेचने को कहा और उन सभी को साधना संसाधनों में बदल दिया जिनका उपयोग साधना के लिए किया जा सकता है। यहाँ के गहन मन के तलवार देवता घाटी का सर्वोपरि हैं, रूबी ने समझाया। तो फिर सीनियर जय का क्या होगा? मैं अकेले इतने सारे गहन मनकों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, रुद्र ने कहा। वरिष्ठ जय ने एक निषिद्ध रहस्यमयी तकनीक का अभ्यास किया है। वे मेरी ही तरह हैं, उन्हें साधना संसाधनों की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा उन्हें पहले ही यह आभास हो चुका है कि अगर तुम न होते तो हम उस समय मर चुके होते।
इसलिए वे एक भी गहन मंत्र लेने को तैयार नहीं हैं। आराम से साधना करो, जल्दी से गहन क्षेत्र के 7वें स्तर तक पहुंचो और तभी तुम सुरु और सुमेई को बचा सकते हो। रूबी ने कहा। अपने बगल में आत्मा संरचना में जकड़ी हुई सुरु और सुमेई को देखकर रुद्र ने भी बिना झिझक के विश्व बैग को रख दिया। उसके अनुमान के अनुसार इतनी सारी गहन मनकों के साथ गहन क्षेत्र के 7वें स्तर में प्रवेश करने में उसे कोई समस्या नहीं थी। गहन मनकों को रखने के बाद रुद्र ने उन्हें साधना में लगाने की जल्दी नहीं की। वह पहले अपने परिवार वालों से मिलने गया और उन्हें बताया कि वह ठीक है ताकि वे चिंता न करें। वास्तव में रुद्र को उठते देख सभी ने चैन की सांस ली और उनके तनावग्रस्त दिल आखिरकार शांत हो गए। उसके बाद रुद्र के ठीक होने का जश्न मनाने के लिए जय ने विशेष रूप से 1000 हड्डियों के कब्रिस्तान को छोड़कर स्वादिष्ट भोजन की तलाश में प्रस्थान किया। उसे वापस लाकर चित्रा और अन्य लोगों ने उसे पकाया और एक बेजोड़ भव्य भोज का आयोजन किया। फिर सभी ने मिलकर खुशी खुशी भोजन किया। खाना खाने के बाद अचानक नींद आने लगी, इसलिए रूबी रुद्र की बाहों में लेट गई और सो गई। रुद्र के दिल में रूबी को देखकर गहरा दर्द हुआ। पूरे 2 महीने तक उसकी देखभाल करने के लिए रूबी लगभग सोई ही नहीं थी। चाहे उसका शरीर कितना भी कठोर क्यों न हो, वह ये सहन नहीं कर सकती थी। रुद्र, इस बार तुम्हें आखिरकार पता चल गया कि तुम्हारे शरीर में मौजूद दिव्य बिजली कितनी शक्तिशाली है। उस दिन तो मैं भी तुमसे डर गया था। तुम्हारी जैसी साधना से इतनी शक्ति का विस्फोट नहीं होना चाहिए था। अंततः लंबे समय से चुप रही अग्नि बोली। हालांकि रुद्र बेहोश था, अग्नि जाग रही थी, इसलिए उसने उस दिन का दृश्य स्पष्ट रूप से देखा था। अग्नि, क्या तुम्हें पता है कि मैंने दिव्य बिजली की शक्ति को कैसे प्रकट किया? दिव्य बिजली की शक्ति को प्राप्त करने का कौन सा तरीका है? रुद्र ने बेसब्री से पूछा। वह सचमुच उस शक्ति को प्राप्त करना चाहता था जिसमें अपार विनाश क्षमता थी। सच कहूं तो मुझे भी इसे समझना नहीं आता। उस समय की स्थिति को देखते हुए तलवार देवता घाटी के उस आदिराज ने तुम्हारे रूबी को छुआ, जिससे तुम्हारा क्रोध भड़क उठा और तुम्हारे अंदर हत्या का इरादा फैल गया और उसी समय दिव्य बिजली की शक्ति फूट पड़ी। उस समय आपने कुछ रहस्यमयी शब्द भी कहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि आपको वे याद नहीं हैं। इसलिए मेरे विश्लेषण के अनुसार 2 संभावनाएं हैं। अग्नि ने कहा। क्या संभावनाएं हैं? रुद्र ने उत्सुकता से पूछा। पहली संभावना यह है कि लेडी रूबी इस समय आपके लिए वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण हैं। इतनी महत्वपूर्ण कि आप किसी को भी उन्हें नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं देते। उनकी रक्षा करने की आपकी सहज इच्छा ने ही दिव्य बिजली की शक्ति को सक्रिय किया। एक और संभावना यह है कि दिव्य बिजली ने तुम्हें नियंत्रित किया हो। कम से कम दिव्य बिजली की शक्ति ने तुम्हारी भावनाओं को प्रभावित किया होगा, वरना तुम महत्वाकांक्षा से भरे हुए शब्द नहीं कहते। अग्नि ने कहा। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? रुद्र ने पूछा। अगर ये दूसरी संभावना है तो आपको केवल प्रतीक्षा करनी होगी। शायद दिव्य बिजली में सचमुच बुद्धि है और एक गुप्त कौशल की तरह जिस समय आप इसकी शक्ति को पूरी तरह से प्राप्त कर लेते हैं, वह तब होता है जब यह आपको पूरी तरह से स्वीकार कर लेती है। अगर पहली संभावना सही है तो इससे निपटना आसान होगा। बस रूबी को थोड़ा और चोट पहुंचाओ और उसका इस्तेमाल अपने गुस्से को भड़काने के लिए करो। लेकिन मेरे अंदाज से, क्योंकि तुम मुझसे अभी इतना प्यार करते हो, तो तुम सत्ता के लिए उसे नुकसान तो बिल्कुल नहीं पहुंचाओगे, है ना? अग्नि ने मीठी मुस्कान के साथ कहा, मानो वह रुद्र की असलियत जान चुकी हो। बेशक नहीं। सत्ता के लिए मैं रूबी को कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूं? रुद्र ने तुरंत इनकार कर दिया। उसका चेहरा बेहद विचलित था, मानो यह कोई वर्जित कार्य हो। बुरा नहीं है। अब ये तो वही रुद्र लग रहा है जिसे मैं जानती हूँ। सच में, पुरुष सत्ता के लिए अपनी स्त्री को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर तुमने सच में ऐसा किया तो मैं तुम्हें नीचा ही समझूंगी। इसके अलावा ये तो सिर्फ अनुमान है। पहले वाले की तुलना में मुझे लगता है कि दूसरा वाला अधिक संभावित है। ऐसा लगता है कि यह स्वयं ही तय करता है कि आप दिव्य बिजली से कितनी शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। बेशक आप जाकर इसे स्वयं समझ सकते हैं, लेकिन आपकी वर्तमान समझने की क्षमता सीमित है। यदि आप दिव्य बिजली की शक्ति को और गहराई से समझना चाहते हैं तो आपको पुराने तरीके पर वापस लौटना होगा, किसी की सहायता की आवश्यकता होगी। रूबी के दिव्य शरीर की शक्ति ही सर्वोत्तम सहायक है। जब तक तुम और रूबी एक बार पुरुष और स्त्री के बीच का संबंध स्थापित कर लेते हो, शायद इससे तुम्हें दिव्य बिजली से कुछ नए लाभ मिल सकें। लेकिन ये सफल होगा या नहीं, ये तो सिर्फ एक अनुमान ही है। सब कुछ अनिश्चित है। अंततः अगर आप मजबूत बनना चाहते हैं तो आपको खुद पर ही भरोसा करना होगा। अग्नि ने हंसते हुए कहा, मैं मजबूत बनूंगा, लेकिन मैं रूबी के लिए बिल्कुल भी मुश्किलें पैदा नहीं करूंगा, और उससे भी बढ़कर मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। रुद्र ने दृढ़ता से कहा। बहुत अच्छा। इसे समझना अच्छा है। बस इसे इस तरह कहो, तुम्हारे शरीर में मौजूद दिव्य बिजली की शक्ति बहुत प्रबल है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम अभी समझ सको। यह एक नियम है। भले ही आप बेहद शक्तिशाली बन जाएं, फिर भी एक सीमा होती है।
भले ही आप बहुत शक्तिशाली शक्ति का उपयोग कर सकें, इससे आपके शरीर को बहुत नुकसान होगा। उदाहरण के लिए, अपनी आध्यात्मिक शक्ति से आप नीले रंग की आत्मा संरचना शक्ति से संबंध स्थापित कर सकते हैं। हालांकि आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते, इसका कारण वही है, आपका शरीर इस शक्ति को सहन नहीं कर सकता। अभी सबसे अच्छा यही होगा कि आप उन गहन मानकों को जल्दी से परिष्कृत करके अपनी साधना को बढ़ाएं। भले ही आप पहले से निरंतर आध्यात्मिक शक्ति का अभ्यास कर रहे हों और अभी नीले रंग के आत्मा संरचना से अपनी आध्यात्मिक शक्ति से संपर्क स्थापित कर पा रहे हों, लेकिन यदि आप उसकी शक्ति को सफलतापूर्वक प्राप्त करना चाहते हैं तो यह अभी भी आसान नहीं है। एग्नि ने गंभीरता से कहा, अब कुछ बड़ा करने का समय आ गया है। रुद्र ने सिर हिलाया। उसके बाद रुद्र ने रूबी को बिस्तर पर लिटाया। उसे कंबल ओढ़ाने के बाद रुद्र ज्यादा दूर नहीं गया। वह रूबी के पास बैठ गया और गहन मंत्रों को गढ़ने लगा। क्योंकि गहन मनकों की संख्या बहुत अधिक थी, इसलिए भले ही उन्हें रुद्र ने ही बनाया हो, फिर भी उन्हें बहुत समय लगा। नीले रंग की आत्मा संरचना शक्ति से संबंध स्थापित करना भी आसान काम नहीं था, इसलिए रुद्र ने इसे पूरा करने में पूरा 1 महीना लगा दिया। 1 महीना बाद रुद्र ने न केवल गहन क्षेत्र के 7वें स्तर में प्रवेश कर लिया, बल्कि नीले रंग की आत्मा संरचनाओं की शक्ति भी प्राप्त कर ली। उसने कई ऐसी विधियां भी सीख ली जो केवल नीले लबादे वाले विश्व आत्माविदों के पास थीं। उदाहरण के लिए, विश्व आत्मा द्वार खोलना। यह एक ऐसी विधि थी जिसे रुद्र ने अभी अभी सीखा था। इसी समय एक विश्व आत्मा द्वार प्रकट हुआ। रुद्र विश्व आत्मा द्वार के सामने खड़ा होकर अग्नि के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहा था। उसी समय रूबी, नीले ड्रैगन के संस्थापक, झूगे लियून, ली जानकिंग, चुबुयू, चित्रा और अन्य लोगों ने विश्व आत्मा द्वार को घेर लिया और उसे टकटकी लगाकर देखने लगे। सभी लोग बहुत उत्साहित थे, कुछ तो घबराए हुए भी थे, क्योंकि रूबी और नीले ड्रैगन के संस्थापक के अलावा वहां मौजूद किसी ने भी विश्व आत्माओं को नहीं देखा था। दूसरी दुनिया के प्राणियों को देखकर उनमें सचमुच जिज्ञासा जाग उठी थी, विशेषकर झूगे लियून, जो स्वयं भी एक विश्व आत्माविद थे और रुद्र के गुरु भी थे। वे प्रशंसा करते हुए बोले, तो यह है नीले लबादे वाले विश्व आत्माविदों की शक्ति। विश्व आत्माओं को मुक्त करके उन्हें अपने साथ युद्ध में शामिल कर पाना, ये वास्तव में बहुत प्रभावशाली है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं, झूगे लियून, इतना भाग्यशाली होऊंगा कि मुझे इतना उत्कृष्ट शिष्य मिले। इस उम्र में नीले लबादे वाले विश्व आत्माविद बन पाना। देखो, यह आ रहा है, अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा और सभी लोग और भी उत्साहित हो गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि विश्व आत्मा द्वार में कंपन होने लगी। इसके तुरंत बाद विश्व आत्मा द्वार से एक अत्यंत सुंदर युवती बाहर निकली। वह युवती बेहद खूबसूरत थी। चमकती बड़ी आंखें, छोटी सी नुकीली नाक, चेरी जैसे गुलाबी होंठ और बेहद सुंदर छोटा सा चेहरा। वह इतनी खूबसूरत थी कि मानो दम घुट रहा हो। विशेष रूप से उसकी त्वचा जो बर्फ की तरह सफ़ेद थी, फिर भी उसमें लालिमा झलक रही थी। उसने काले पंखों से बुनी हुई छोटी स्कर्ट पहनी हुई थी। ऊपर उसके बर्फ जैसे सफ़ेद कंधे और नीचे उसकी सुडौल खूबसूरत टांगें दिखाई दे रही थीं। जब लोग उसे देखते तो अपनी निगाहें उससे हटा नहीं पाते। और वह शख्स स्वाभाविक रूप से रानी अग्नि थी। रुद्र ने जब पहली बार अग्नि को देखा था तब भी वह वैसी ही थी। उसमें जरा सा भी बदलाव नहीं आया था। वह अब भी एक प्यारी और मनमोहक युवती थी जिसकी मिठास बेमिसाल थी। घटक उस क्षण वहां मौजूद लोग अग्नि की सुंदरता से इतने मोहित हो गए थे कि वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। रूप रंग के मामले में अग्नि रूबी से भी कहीं बेहतर थी। व्यवहार के मामले में अग्नि में न केवल उसकी मासूमियत और प्यारी सी आभा थी, बल्कि वह मोहक भी थी। वह बिल्कुल परिपूर्ण थी, उसमें कोई कमी नहीं थी। उनकी इतनी परिपूर्ण उपस्थिति देखकर लोगों को ऐसा प्रतीत होता था मानो वे किसी सपने में हो, क्योंकि भला इतनी सुंदर युवती इस नश्वर संसार में कैसे प्रकट हो सकती है। लेकिन आज अग्नि ने ठीक यही कर दिखाया और सचमुच सबके सामने प्रकट हो गई। वास्तव में दूसरों की तो बात ही छोड़िए, रुद्र भी, जो आध्यात्मिक जगत में अग्नि से कई बार मिल चुका था, अग्नि की सुंदरता से अचंभित रह गया था। अग्नि की सुंदरता वास्तव में मनुष्यों के लिए अतुलनीय थी। हालांकि रुद्र जानता था कि अग्नि इस दुनिया की नहीं है। साथ ही भले ही वह उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी, असल में वह मन ही मन बहुत घमंडी थी। उसका दिल उससे प्रभावित नहीं होता था, और यह कहा जा सकता है कि उसका दिल किसी से भी प्रभावित नहीं होता था। वह एक नेक दिल लड़की थी, लेकिन उसके स्वभाव को समझना मुश्किल था। अग्नि के बाहर जाते ही उसने पहले नज़ाकत से अपनी कमर को तौला। उसके बाद ही उसने अपने हाथ पीछे किए, शरारती अंदाज में रुद्र के बगल में चली गई और उसे मीठी मुस्कान दी। हालांकि उसने उससे कुछ नहीं कहा। उसने रुद्र के बगल में खड़ी रूबी से कहा, छोटी रूबी, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? तुम्हारा और उस दिन व्हाइट टाइगर विला में तुमने मुझे दबाने के लिए रुद्र का शरीर उधार लिया था। उसी क्षण रूबी की आंखों में चमक आए और उसके प्यारे से चेहरे पर सदमे की एक झलक दिखाई दी, क्योंकि उस समय व्हाइट टाइगर विला में रुद्र द्वारा उत्सर्जित काली शक्ति बहुत ही भयानक थी।
आज भी उसके दिल में थोड़ा डर बाकी है और वह उसे भूल नहीं पाई है। हालांकि बाद में रुद्र द्वारा दिखाई गई बिजली की शक्ति से बड़े पैमाने पर विनाश हो सकता था, लेकिन रूबी के दिल में सबसे गहराई से अंकित स्मृति अभी भी काली शक्ति की थी, क्योंकि काली शक्ति इतनी भयानक थी कि उसकी दिव्य शक्ति भी कांप उठी थी। और उसी क्षण उसे अंततः पता चल गया कि रुद्र की काली शक्ति कहाँ से आती है। तो ये रुद्र से स्वयं नहीं, बल्कि रुद्र की विश्व आत्मा से आती है। हे, हाँ, सही कहा, ये तो मैंने ही किया था, लेकिन उस समय मुझे नहीं पता था कि रुद्र तुम्हें पसंद करेगा, इसलिए मैंने उस पर ज्यादा वार किए। छोटी रूबी, अगर किसी को दोष देना ही है तो रुद्र को दोष दो, मुझे दोष मत नहीं, एग्नी ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। उसकी मुस्कान निस्संदेह अनगिनत लोगों को मोहित कर सकती थी। वास्तव में उसी क्षण कई लोग उसकी मुस्कान से मोहित हो गए थे, और महिलाएं भी अपवाद नहीं थीं। मैं आपको दोष नहीं दूंगी, और उससे भी बढ़कर मैं रुद्र को दोष नहीं दूंगी। चाहे वह कुछ भी करे, मैं उसे दोष नहीं दूंगी, रूबी ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और इसी तरह वह हजारों लोगों को मोहित कर सकती थी। देवी, मुझे आश्चर्य है कि आप किस आध्यात्मिक लोक से आए हैं। ठीक उसी समय नीले ड्रैगन के संस्थापक ने कहा। उन्हें भी अग्नि के शरीर से एक अत्यंत शक्तिशाली भयावह आभा का अनुभव हुआ, जो थोड़ी सी अंधकार में थी। बेशर्मी, किसने कहा कि तुम मुझे लेडी कह सकते हो? तुम्हें मुझे मिल्डी क्वीन कहना होगा। हालांकि नीले ड्रैगन के संस्थापक की ये बातें सुनकर अग्नि अचानक गुस्से से चिल्ला उठी। उसकी आवाज़ तेज और स्पष्ट थी, यहाँ तक कि मजबूत हजार हड्डियों के कब्रिस्तान भी कांप उठा। उसी समय अग्नि की पहले जैसी निर्मल आंखों में एक ऐसी चमक उभर आई जो ये दर्शाती थी कि अब शब्द बोलना मना है। वह चमक बेहद भयावह थी। यह उसकी ताकत से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार से उपजी थी। अग्नि का अचानक बदला हुआ रूप देखकर सब लोग डर गए। लगभग सभी के चेहरे के भाव एकदम बदल गए और वे कुछ कदम पीछे हटने से खुद को रोक नहीं पाए। आजकल वो नन्ही सी प्यारी बच्ची, जिसे देखकर लोग दीवाने हो जाते थे, कैसी लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो एक छोटी शैतान में बदल गई हो, जिसे देखकर दूसरे लोग डर जाते हैं। अनुभवी नीले ड्रैगन के संस्थापक के चेहरे का रंग भी थोड़ा बदल गया। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने शांत भाव से मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा, लेकिन यह अनोखा अंधकार में वातावरण बिल्कुल रिकॉर्ड में वर्णित वातावरण जैसा ही है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप पौराणिक असुर आत्मा लोक से आई होंगी। वह सचमुच असुर आत्मा लोक की विश्व आत्मा है, इसीलिए उसकी शक्ति इतनी भयावह है। नीले ड्रैगन के संस्थापक की बातें सुनकर रूबी ने भी हल्का सा माथा सिकोड़ा। उसकी निर्मल आंखों में कुछ बदलाव आया। उसे पहले ही आभास हो गया था कि अग्नि संभवतः असुर आत्मा लोक से आए है। असुर आत्मा लोक, वह असुर आत्मा लोक जो एक किंवदंती की तरह है, अंधकार की असीम शक्ति धारण करता है और 7 आत्मा लोकों में सबसे शक्तिशाली आत्मा लोक के रूप में जाना जाता है। उस क्षण सबसे अधिक आश्चर्यचकित झूगे लियुयुन थे। यद्यपि उनकी वर्तमान विश्व आत्मा तकनीकें रुद्र और रूबी से बहुत पीछे थीं, अंततः वे इतने वर्षों से विश्व आत्माविद थे। विश्व आत्मा तकनीकों के संबंध में उनका ज्ञान काफी व्यापक था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने 7 आध्यात्मिक लोकों के बारे में सुना होगा, और उनमें से कौन सा सबसे श्रेष्ठ है, कौन सा सबसे अभिमानी है और कौन सा सबसे शक्तिशाली है। सबसे श्रेष्ठ तो निश्चित रूप से असुर लोक के विश्व आत्माएं नहीं थीं, और न ही सबसे अभिमानी असुर लोक के विश्व आत्माएं थीं। लेकिन सबसे शक्तिशाली, सबसे निर्दयी और सबसे अत्याचारी के मामले में असुर लोक के विश्व आत्माएं ही एकमात्र ऐसी थीं। असुर लोक के विश्व आत्माएं शक्तिशाली थीं, और वे सभी बलवान विश्व आत्मावादियों के सपने मात्र थीं। असुर लोक के विश्व आत्मा की स्वीकृति प्राप्त करने वाले विश्व आत्मावादी अत्यंत शक्तिशाली प्राणी होते थे। कम वेश, उनमें असाधारण प्रतिभा होती थी और वे भविष्य में एक बहुत ही शक्तिशाली विश्व आत्मावादी बन जाते थे। वर्तमान में रुद्र को असुर आत्मा लोक के एक विश्व आत्मा की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी थी। इसका क्या अर्थ था? इसका अर्थ था कि रुद्र की क्षमता असीमित थी। इसका अर्थ था कि भविष्य में रुद्र एक उत्कृष्ट विश्व आत्माविद बनने के लिए नियत था। वहां मौजूद लोगों को शायद ये समझ नहीं आया होगा कि असुर आत्मा लोक का क्या अर्थ है, लेकिन झूगे लियुन असुर आत्मा लोक के महत्व को जानती थी। उसी क्षण उनके वृद्ध चेहरे पर सदमा छा गया। जब उन्होंने रुद्र की ओर देखा तो उनकी निगाहें बेहद जटिल थीं, अवर्णनीय भावनाओं से भरी हुई थीं, क्योंकि रुद्र की क्षमता उनकी कल्पना से कहीं अधिक थी। बुढ़िया, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे महिला मत कहो, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? हालांकि ठीक उसी समय अग्नि गुस्से से आग बबूला हो गई। उसकी भौहें तन गईं, उसका चेहरा बदल गया और उसने एक बार फिर नीले ड्रैगन के संस्थापक पर दहाड़ मारी। अग्नि, तुम ऐसा अनादर नहीं कर सकती, वह मेरे पूर्वज हैं। ये देखकर रुद्र जल्दी से उसके पास गया और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अग्नि का स्वभाव तो पहले से ही अनियंत्रित था। उसने उसके साथ ही ऐसा बर्ताव किया तो दूसरों की तो बात ही छोड़ो। रुद्र को सचमुच डर था कि अग्नि कोई हद पार कर देगी। उसी क्षण अग्नि कुछ कहना चाहती थी, लेकिन रुद्र को बोलते देख उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए और फिर अपने शब्द वापस ले लिए।
इसके बाद उसने रुद्र पर एक नज़र डाली और कहा, बिल्कुल बेकार। कुछ दयनीय रूप से कमज़ोर लोग भी मेरे साथ इतना अपमानजनक व्यवहार करने की हिम्मत करते हैं। खैर, मैं वापस जा रही हूँ। बोलने के बाद अग्नि उछली और जैसे ही उसकी छोटी काली पंखों वाली स्कर्ट थोड़ी सी लहराई, वह प्रकाश की एक धुंधली सी आकृति में बदल गई और विश्व आत्मा द्वार में वापस दौड़ गई और गायब हो गई। अग्नि को यूं ही जाते देख रुद्र स्तब्ध रह गया, पर वह कुछ कर भी नहीं सका। आखिर अग्नि तो वैसे भी खास थी और शायद उसकी नज़रों में नीले ड्रैगन संस्थापक का कोई स्थान ही नहीं था। ये भी कहा जा सकता है कि वह उसकी नज़रों में जगह बनाने लायक भी नहीं था, इसलिए अग्नि से और कुछ कहना उसे उचित नहीं लगा। बाकी लोगों की तो बात ही छोड़िए, वे अग्नि के बारे में कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करते थे। हालांकि अग्नि को नीले ड्रैगन के संस्थापक के प्रति अनादर करते देख नीले ड्रैगन स्कूल के कई लोग थोड़े नाराज तो हुए, लेकिन सच में कोई भी ऐसा नहीं था जो खुलकर कुछ कहने की हिम्मत करता। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब अग्नि क्रोधित हुआ तो उन सभी को एक अत्यंत भयानक आभा का अनुभव हुआ, मानो यह आभा केवल नरक के राक्षसों के पास ही होती हो। इसलिए वे अच्छी तरह से जानते थे कि अग्नि ऐसा प्राणी नहीं था जिसे वे क्रोधित कर सकें। हाँ, असुर आत्मा लोक की विश्व आत्माएं वाकई बहुत दबंग हैं। ओ रुद्र, तुमने अभी मेरे लिए बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी। मुझे वह लड़की पसंद है। नीले ड्रैगन के संस्थापक अचानक जोर से हंस पड़े। वे न केवल क्रोधित नहीं थे बल्कि प्रसन्न भी प्रतीत हो रहे थे। ये देखकर रुद्र ने चैन की सांस ली। अग्नि चाहे नीले ड्रैगन संस्थापक को कितना भी नीचा समझे, आखिर वह उसका पूर्वज था। इसलिए रुद्र दिल से नीले ड्रैगन संस्थापक का बहुत सम्मान करता था और आशा करता था कि अग्नि उसे नाराज न करे। हालांकि उसे इस बात की चिंता तो थी ही कि उसके पूर्वज नाराज हो जाएंगे, लेकिन रुद्र को इस बात की भी चिंता थी कि अग्नि नाराज हो जाएगी। इसलिए सबके चले जाने के बाद रुद्र ने चुपके से जल्दी से पूछा, अग्नि, तुम सच में नाराज नहीं होगी, है ना? मेरे पूर्वज को नहीं पता कि तुम पहले कितनी शक्तिशाली थी और उन्होंने देखा कि तुम्हारा रूप एक युवा महिला जैसा था, इसलिए उनकी उम्र के हिसाब से तुम्हें छोटी लड़की कहना बहुत स्वाभाविक है। आप चाहती हैं कि वह इतने सारे युवाओं के सामने आपको मिल्डी क्वीन कहकर पुकारे। अब इससे वाकई उसके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। उसी क्षण अग्नि रुद्र की आध्यात्मिक दुनिया में बड़े प्यारे अंदाज में लेटी हुई थी। उसने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, रुद्र, तुम मुझे बहुत कम समझते हो। मैं इतनी संकीर्ण सोच वाली कैसे हो सकती हूँ? लेकिन अब से मैं आसानी से बाहर नहीं जाऊंगी। अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो मुझे बुला लेना। तुम कहते भी हो कि तुम्हें गुस्सा नहीं है। क्या तुम हमेशा से मेरे आध्यात्मिक जगत के बंधनों से मुक्त होना नहीं चाहते थे? अब तुम ऐसा कर सकते हो, फिर भी बाहर नहीं आते। उदास मत रहो, ये मेरी गलती है तो क्या ठीक है? रुद्र ने गंभीरता से आग्रह किया। वह सचमुच अग्नि की भावनाओं का ख्याल रखता था। बेवकूफ़, मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ। अपनी बकवास बंद करो और जाओ अपनी मंगेतर के साथ। अग्नि ने अपने होंठ सिकुड़े, फिर बचकानी मुस्कान के साथ अपना शरीर दूसरी तरफ घुमाया, सोने का नाटक किया और फिर कुछ नहीं बोली। रुद्र चाहे कुछ भी कहे, उसका कोई फायदा नहीं। जूनियर रुद्र, जूनियर रुद्र। अचानक आवाज़ों की गूंज सुनाई दी और जय चिंता से भरे चेहरे के साथ दौड़कर वहां पहुंचा। सीनियर जय, क्या बाहर कुछ हुआ है? ये देखकर रुद्र ने अपनी भौहें सिकुड़ी और जल्दी से उठकर पूछा। कुछ दिन पहले रुद्र द्वारा सफलता प्राप्त करने से पहले उसने जय को आत्मा प्रांत में जाकर विश्व आत्मा संघ की वर्तमान स्थिति का जायजा लेने का काम सौंपा था, ताकि कुछ दिनों बाद रुद्र की विश्व आत्मा संघ की यात्रा की तैयारी की जा सके। लेकिन जय का चेहरा देखकर रुद्र समझ गया कि कुछ न कुछ जरूर हुआ होगा। ये बुरी बात है। इस समय 9 प्रांतों का महाद्वीप अराजकता में डूबा हुआ है। जयवंश ने बाहरी दुनिया को ये घोषणा कर दी है कि मुझे, तुम्हें और रूबी को विश्व आत्मा संघ द्वारा गुप्त रूप से संरक्षित किया गया है, इसलिए 9 प्रांत हमें ढूंढ नहीं पा रहे हैं। इस समय हम तीनों के खिलाफ अभियान चलाने के बहाने जयवंश ने हरितकेश स्कूल, गुप्त श्वेत संप्रदाय, स्वतंत्र एवं अप्रतिबंधित घाटी और अग्निदेव स्कूल के साथ हाथ मिला लिया है। उन्होंने विश्व आत्मा संघ पर हमला करने के लिए 10 लाख सैनिकों की एक विशाल कुलीन सेना इकट्ठा की है। फिलहाल युद्ध शुरू हो चुका है। युद्ध की ज्वाला ने पूरे आत्मा प्रांत को अपनी चपेट में ले लिया है और विश्व आत्मा संघ संख्या में कम होने के कारण लगातार पीछे हट रहा है। फिलहाल वे अपने बेस में ही डटे हुए हैं और रक्षा की आखिरी परत ही बची है। अगर सेना इसे भेद कर निकल गई तो विश्व आत्मा संघ का निश्चित रूप से सफाया हो जाएगा। जहां तक मुझे पता है, ऊपरी तौर पर तो जयवंश तुम्हें पकड़ने का दिखावा कर रहा है, लेकिन असल में वे अपने वर्षों पुराने कट्टर शत्रु विश्व आत्मा संघ को हटाकर असुरभूत टावर पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। जय ने गंभीरता से कहा। क्या हरितकेश स्कूल, गुप्त श्वेत संप्रदाय, स्वतंत्र एवं अप्रतिबंधित घाटी और अग्निदेव स्कूल के पुराने पूर्वज सभी बाहर आ गए हैं? रुद्र ने पूछा। हाँ, स्वर्गलोक के सभी विशेषज्ञों को भेज दिया गया है और उन्होंने विश्व आत्मा संघ को नष्ट करने की शपथ ली है। जय ने कहा। वे एक ही बार में सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं और अगर वे असफल हो जाते हैं
तो वे ये सोचते हुए मर जाते हैं कि उन्होंने एक अच्छे उद्देश्य के लिए ऐसा किया। रुद्र ने कहा, रुद्र, अब हमें क्या करना चाहिए? अगर विश्व आत्मा संघ नष्ट हो जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर असुर भूत टावर पर जयवंश का कब्जा हो जाता है तो यह अच्छा नहीं होगा। ठीक उसी समय रूबी भी वहां आ गई। वह जानती थी कि रुद्र को सुरु और सुमेई को बचाना कितना जरूरी है, इसलिए वह रुद्र के लिए असुर भूत टावर के महत्व को भी समझती थी। उस समय रुद्र ज्यादा चिंतित नहीं था, बल्कि उसने शांत भाव से मुस्कुराते हुए कहा, जयवंश मुझे बलि का बकरा बनाकर विश्व आत्मा संघ का सफाया करना चाहता है। मैं इस महान युद्ध में भाग कैसे नहीं ले सकता? तो फिर हम कब रवाना होंगे? रूबी रुद्र के इरादे को पहले ही समझ चुकी थी। अभी इसी वक्त रुद्र ने बोलते हुए 1000 हड्डियों के कब्रिस्तान के निकास द्वार की ओर चलना शुरू किया और रूबी उसके पीछे पीछे चलने लगी। जूनियर रुद्र, मेरा इंतजार करो। मैं, जय, इसमें कैसे शामिल नहीं हो सकता? उसी समय जय भी उनके पीछे आ गया। इसलिए रुद्र, रूबी और जय, वे 3 प्रतिभाशाली लोग जो 9 प्रांतों के महाद्वीप में लोगों की नज़रों में विश्व आत्मा संघ में छिपे हुए थे, आत्मा प्रांत की ओर उड़ गए, उस विशाल युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे जहां युद्ध की ज्वालाएं हर जगह फैली हुई थीं। हान प्रांत के अलावा आत्मा प्रांत 9 प्रांतों के महाद्वीप में सबसे समृद्ध प्रांत था। इसके अलावा ये भी कहना जरूरी है कि अन्य प्रांतों की तुलना में यहाँ कहीं अधिक शक्तिशाली लोग थे। यहाँ के नागरिक कहीं अधिक समृद्ध और कहीं अधिक स्वतंत्र जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन फिलहाल जिस आत्मा प्रांत की अन्य प्रांतों को चाहत थी, वह पहले ही एक विशाल युद्ध क्षेत्र में बदल चुका था, जहां असहनीय पीड़ा फैली हुई थी और युद्ध के निशान हर जगह बिखरे हुए थे। जयवंश ने हरितकेश स्कूल, गुप्त श्वेत संप्रदाय, स्वतंत्र एवं अप्रतिबंधित घाटी और अग्निदेव स्कूल, इन 4 बड़ी शक्तियों के साथ मिलकर विश्व आत्मा संघ पर हमला किया, जिससे 9 प्रांतों के महाद्वीप पर 100 वर्षों में सबसे बड़े पैमाने पर युद्ध छिड़ गया। विश्व आत्मा संघ और जयवंश तथा अन्य शक्तियों के बीच लगातार संघर्ष होने के कारण युद्ध लगभग आत्मा प्रांत के सभी क्षेत्रों में फैल गया। जिस समय वे जीत और हार का फैसला कर रहे थे, उस समय सबसे ज्यादा नुकसान स्वाभाविक रूप से निर्दोष आम लोगों को ही उठाना पड़ा। विशेषज्ञों के प्रहार इतने भयानक थे कि चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में, वे हमेशा उन लोगों को ही नीचे गिरा देते थे जिनमें कोई साधना नहीं होती थी। 9 प्रांतों के महाद्वीप में सत्ता की संरचना को प्रभावित कर सकने वाले युद्ध का सामना करते हुए 9 प्रांतों के अधिपति अमरेंद्र राजवंश ने हस्तक्षेप नहीं किया। ऐसा लग रहा था मानो उस लड़ाई का उनसे कोई लेना देना ही न हो। वे चुपचाप हान प्रांत में रुके रहे, किनारे से ठंडे भाव से स्थिति का जायजा लेते रहे, और ऐसा कोई संकेत नहीं था कि वे कुछ करेंगे। शुरुआत में लड़ाई बराबरी की थी। हालांकि जयवंश ने 4 बड़ी शक्तियों के साथ गठबंधन कर लिया था, फिर भी विश्व आत्मा संघ कमजोर नहीं था। लेकिन यह व्यर्थ था। जयवंश के प्राचीन पूर्वज, वह असाधारण प्रतिभा जिसने 100 साल पहले पूरे महाद्वीप को चौंका दिया था, वास्तव में प्रकट हो चुके थे और उनकी साधना स्वर्ग क्षेत्र के 7वें स्तर तक पहुंच चुकी थी। स्वर्ग लोक के 7वें स्तर की अपनी अजेय शक्ति के साथ उन्होंने 10 लाख की विशिष्ट सेना का नेतृत्व किया और विश्व आत्मा संघ में विजय प्राप्त की। वर्तमान विश्व आत्मा संघ धीरे धीरे पीछे हट रहा था और अपने ही घोंसले में सिमटने को मजबूर हो गया था। उन्होंने जयवंश की सेना को रोकने के लिए अपनी सबसे शक्तिशाली आत्मा संरचना खोल दी, लेकिन इससे कुछ नहीं हो सका क्योंकि जयवंश के पूर्वज साधारण व्यक्ति नहीं थे। उनकी आत्मा निर्माण विधियों के कारण विश्व आत्मा संघ की आत्मा निर्माण शक्ति चाहे कितनी भी प्रबल क्यों न हो, उसका टूट जाना तय था। जीवन और मृत्यु के ऐसे महत्वपूर्ण समय में भी विश्व आत्मा संघ के प्राचीन पूर्वज प्रकट होने में असमर्थ थे और इससे विश्व आत्मा संघ के लोग बेचैनी में डूब गए। जब उन्हें एक खतरनाक स्थिति का सामना करना पड़ा जिसमें यह अनिश्चित था कि कौन जीवित रहेगा या मरेगा, तो उन्होंने दृढ़ता से विशेष तरीकों का इस्तेमाल किया और विश्व आत्मा संघ की युवा पीढ़ी के सबसे उत्कृष्ट लोगों को विश्व आत्मा संघ के अड्डे से दूर भेज दिया और उन्हें गुप्त रूप से वहां से निकलने देना चाहते थे। कम से कम अगर वे बच गए तो विश्व आत्मा संघ के पास स्थिति को पलटने का मौका रहेगा। अगर युवा पीढ़ी भी मर गई तो विश्व आत्मा संघ का सचमुच सफाया हो जाएगा। लेकिन यह व्यर्थ था। विश्व आत्मा संघ ने अभी भी जयवंश को कम आंका था। जयवंश ने पहले से ही तैयारियां कर रखी थीं। आत्मा संरचना को तोड़ने पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्होंने विश्व आत्मा संघ के अड्डे के बाहर विभिन्न क्षेत्रों में पहरा देने के लिए लोगों को भी भेजा था। विश्व आत्मा संघ के युवा सदस्यों के संघ के अड्डे से निकलने के कुछ ही समय बाद उनका सामना अग्निदेव स्कूल, गुप्त श्वेत संप्रदाय, स्वतंत्र एवं अप्रतिबंधित घाटी और हरितकेश स्कूल की सेनाओं से हुआ। उन्होंने विश्व आत्मा संघ के युवा सदस्यों को एक गतिरोध में डाल दिया। हरितकेश स्कूल के प्रमुख, अग्निदेव स्कूल के प्रमुख, गुप्त श्वेत संप्रदाय के प्रमुख और स्वतंत्र एवं अप्रतिबंधित घाटी के प्रमुख। मेरे विश्व आत्मा संघ और आपके बीच कोई शत्रुता नहीं है। आप इतना दबाव क्यों डाल रहे हैं? उस समय विश्व आत्मा संघ के उप प्रमुख का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। उनके फटे पुराने कपड़ों पर खून के कुछ निशान थे। स्पष्ट था कि उन्होंने एक कठिन युद्ध लड़ा था और उनके पीछे विपुल, गजेंद्र और विश्व आत्मा संघ की युवा पीढ़ी के अन्य असाधारण लोग थे।
उनकी संख्या बहुत अधिक नहीं थी, 100 से भी कम, लेकिन वे सभी विश्व आत्मा संघ द्वारा सावधानीपूर्वक चुने गए प्रतिभाशाली लोग थे, इसलिए उनके साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना नहीं हो सकती थी। लेकिन यह व्यर्थ था। 4 प्रमुखों का सामना करते हुए, भले ही वह विश्व आत्मा संघ का उपाध्यक्ष, एक उत्कृष्ट नीले लबादे वाले विश्व आत्माविद ही क्यों न हो, वह उन्हें हराने में असमर्थ था। हाँ गौरांश, इस समय हमें आपके साथ गोलमोल बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ रुद्र को पकड़ने नहीं आए हैं, हम तुम्हारे विश्व आत्मा संघ को खत्म करने आए हैं। तुम कारण पूछ रहे हो। कारण यह है कि हमें तुम्हारा विश्व आत्मा संघ पसंद नहीं है। संयोग से जयवंश ने बड़ी रकम देकर तुम सबको खत्म करने में हमारी मदद मांगी है, इसलिए हम आए हैं। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई? अग्निदेव स्कूल के प्रमुख ने जोर से हंसते हुए कहा। उसी समय बाकी तीनों भी उसी तरह हंस पड़े। पहले वे विश्व आत्मा संघ से बहुत डरते थे और कई बार उन्हें धमकाया भी गया था, लेकिन वे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करते थे। अब वे आखिरकार उनसे डरना छोड़ चुके थे और विश्व आत्मा संघ के लोगों से ताजगी से लड़ पा रहे थे। स्वाभाविक रूप से इससे उन्हें ताजगी का एहसास हुआ। विद्यालय प्रमुखों, इनसे समय बर्बाद मत करो, जल्दी से इनके सिर काट दो, इनके सिर ले आओ, फिर रिपोर्ट करो। मेरे प्रमुख तुम्हें निश्चित रूप से भारी इनाम देंगे। ठीक उसी समय भीड़ में से एक युवक बोला। वह युवक कोई और नहीं बल्कि जयवंश का भावी मुखिया जितेंद्र था। जितेंद्र, अगर हिम्मत है तो मुझसे आमने सामने लड़ो। बाहरी लोगों से मदद मांगकर तुम क्या कर पाओगे? विपुल ने क्रोध से दहाड़ते हुए कहा। विपुल, अब और भोले मत बनो। क्या तुम मुझसे आमने सामने की लड़ाई लड़ना चाहते हो? क्या तुम जीत पाओगे? हम इतने सालों से लड़ते आ रहे हैं और हमेशा इस लड़ाई का नतीजा कभी तय नहीं हो पाया। आप और मैं दोनों इस बात से पूरी तरह वाकिफ हैं कि हम एक दूसरे के खिलाफ जीत नहीं सकते, और यही असली लड़ाई है। मेरे जयवंश को सिर्फ इस जीत का नतीजा चाहिए, इसलिए बीच की प्रक्रिया के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी चारों मुखिया तुम सबको आसानी से मार सकते हैं। मुझे, जितेंद्र को, तुमसे आमने सामने लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितेंद्र ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, फिर जल्दी से चारों मुखियाओं की तरफ देखकर बोला। चारों सिरों, तुम अपनी चाल क्यों नहीं चल रहे हो? अगर यह मेरा मुखिया होता तो ठीक था, लेकिन अगर तुमने जल्दी नहीं की और मेरे पुराने पूर्वज क्रोधित हो गए तो मुझे भी दंड मिलेगा। यह जयवंश के पूर्वज की उपाधि सुनते ही चारों मुखियाओं के चेहरे का रंग बदल गया। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने स्वयं पूर्वज की भयावहता देखी थी। हालांकि उनके पूर्वजों की शक्तियां भी कमजोर नहीं थीं, और वे सभी स्वर्गलोक के 6ठे स्तर के विशेषज्ञ थे, जो कि जयवंश के पूर्वज के 7वें स्तर की साधना से केवल एक स्तर कम था। फिर भी वह एक स्तर का अंतर वास्तव में बहुत बड़ा था। स्वर्गलोक का 7वां स्तर वास्तव में 6ठे स्तर के समकक्षों से कहीं अधिक था। गौरांश, अगर आपको किसी को दोष देना ही है तो आप केवल अपनी अक्षमता को ही दोष दे सकते हैं। पहले तो आप सभी को नीचा समझते थे, इसलिए अब आप हम पर आपके प्रति निर्दयी होने का आरोप नहीं लगा सकते। चारों प्रमुखों ने उग्र स्वर में चिल्लाते हुए विश्व आत्मा संघ की भीड़ पर हमला कर दिया। मैं तुम सबको मार डालूंगा। ये देखकर गौरांश क्रोधित होकर दहाड़ा। फिर उसने स्वर्ग क्षेत्र के 5वें स्तर की अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और चारों प्रमुखों से युद्ध किया। और जब कई प्रमुख आपस में लड़ रहे थे तो जितेंद्र के नेतृत्व में 4 बड़ी शक्तियों और जयवंश के अन्य विशेषज्ञ सीधे विपुल, गजेंद्र और युवा पीढ़ी के अन्य लोगों की ओर बढ़े और उन पर हमला शुरू कर दिया। उस परिस्थिति में युवा पीढ़ी में से केवल विपुल ही युद्ध में भाग ले सकता था। उसके पास विशिष्ट आयुध पंखा था, उससे स्वर्गलोक के द्वितीय स्तर की आभा निकलती थी और वास्तव में वह एक विलक्षण प्रतिभा का परिचय देता था। लेकिन यह व्यर्थ था, क्योंकि उसका सामना उसके कट्टर शत्रु जितेंद्र, साथ ही 4 महाशक्तियों और जयवंश के पुरानी पीढ़ी के विशेषज्ञों से था। इसलिए बहुत जल्दी ही वह प्रतिकूल स्थिति में आ गया और खतरे में पड़ गया।